दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन और सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव खरककला, जिला भिवानी में। यहाँ दोस्तों लगभग 150-200 वर्ष प्राचीन बाबा जोड़ वाले और सिद्ध योगी बाबा चेतननाथ जी और वर्तमान महंत बाबा बुद्धनाथ जी के द्वारा, बाबा बुद्धनाथ जी के चरण कमलों के द्वारा ये मंदिर की स्थापना हुई है। यहाँ पर प्राचीन गुरु गोरखनाथ जी का धूना है और सिद्ध धूना है, और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी नवनाथ स्वरूप कई यहाँ पर साधु संतों की मूर्तियां रखी हैं। आइए इस मूर्ति का दर्शन करेंगे और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों वीडियो के सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि जंगल का डेरा है, चारों तरफ पूरे जंगल ही जंगल है, खेत ही खेत है। आइए दोस्तों मंदिर का दर्शन करते हैं। हाँ, आदेश गुरुजी। दोस्तों ये धूना है और बड़ा धूना है, गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धूना है। और इस धूने की एक अद्भुत विशेषता है, इस धूने की भभूति की। और इस धूने में चिमटा लगा है और कमंडल रखे हैं। और इस स्थान पे बाबा पाल जोहर चेतननाथ जी महाराज जी का ये सिद्ध धूना है, जो हमने अभी धूने का दर्शन किया। सिद्ध बाबा चेतननाथ जी के द्वारा ये सिद्ध किया गया धूना है। महंत जी के, इस मंदिर के महंत जी हैं, महंत जी के श्रीमुख से कुछ अच्छी बातें इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में गुरुजी बताएंगे। यहाँ के बारे में गंडा बनता है, नजर का, टोक का, भैंसों का, गायों का, कोई दबता डरता हो, यहाँ की भक्ति का प्रमाण है तो आराम मिल जाता है। ये बात थी जी। नवनाथ 84 सिद्धों के नाम से, सिद्ध बाबा चेतननाथ जी के नाम से यहाँ पर भक्ति बढ़ती है, गंडे बढ़ते हैं। कोई दबता हो, डरता हो, नजर हो, टोक हो, बच्चों में, बड़ों में, भैंसों में, गायों में, पशुओं में, किसी मकान में, तो इस प्रकार की बात आती, यहाँ पर भभूति और डोरा दिया जाता है। गुरुदेव भगवान ये सब मूर्तियां कैसी हैं? जैसे ये मूर्ति है, ये मूर्ति किनकी है गुरुजी? ये इन पर नाम लिख रखे है सिद्ध बाबा चेतननाथ जी, ये नवनाथों की जी। ये रणपतनाथ, दातानाथ, बाबे नागे पीर जी बोरवाड़े, ये श्री सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी। ये इधर है माई महामाई सिद्ध बिमलानाथ जी। हाँ, महामाई सिद्ध बिमलानाथ जी जो आई पंथ की स्वामी है, मालिक है जी। ये नवनाथ 84, ये नवनाथ हैं, नवनाथ 84 सिद्ध नवनाथ। बीच में गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की मूर्ति है। ये महायोगी पीर जालंधरनाथ जी है इधर जी। महायोगी पीर जालंधरनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी के छोटे गुरु भाई जी। ये अजर अमर महायोगी गोपीचंद भरथरीनाथ जी जी। इनका नाम गोपीचंद तो संसार कर है, इसका नाम गुरु जी ने कहता सरंगरी पानाथ जी। और भरथरी का नाम है विचारनाथ। ये बड़े विचारशील थे, विचार करके कार्य किया करते थे, हर कार्य को विचार से किया करते थे जी। ये अजर अमर है। गुरुजी इस मंदिर की स्थापना कब ये पत्थर लगे ऐसे, कब ये मूर्तियों की स्थापना? 15 महीने में पूर्ण हो गया सारा कार्य जी। और 23 तारीख गई, अब 23 तारीख गई, इसमें सारी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई थी, स्थापना हुई थी जी। इसी 23 तारीख को? हाँ, इसी गई 23 तारीख को। और 15 महीने में सारा निर्माण पूर्ण हो चुका है। कथा पंडाल के लिए कोई कथा वथा हो तो इस पंडाल में हो जाती है।
दोस्तों ये संत निवास है। यहाँ पर कोई बाहर से साधु संत आ जाए, उसके रुकने के लिए, रहने के लिए ये व्यवस्था है। ये गद्दे रखे हैं, ये कंबल रखा है कोई साधु संत के लिए। कोई साधु संत बाहर से आ जाए, उसके रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर बाबा बैजनाथ जी की तस्वीर रखी है। दोस्तों ये भंडारगिरी है, ये सामने जो है वो भंडारगिरी है। भोजन प्रसादी इसी भंडार में बनता है और लोगों को पवाया जाता है। ये भंडारगिरी है। बाबा बैजनाथ जी अपने शिष्यों के साथ बुद्धनाथ जी और नानक नाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए, और ये चूल्हे की रोटी, चूल्हे में रोटी यहाँ पर भी बनती है, और यहाँ पर बर्तन बासन धोने का, और ये भी हॉल रूम रहने के लिए, सोने के लिए बना है। दोस्तों ये गुरु जी का बगीचा है। यहाँ पर बाग बगीचा, गुरु जी पेड़ पौधा लगाए हैं, पेड़ पौधा लगाए हैं। गुरु जी के द्वारा पेड़ पौधा लगाया गया है। दोस्तों अब हम लोग आए हैं मंदिर प्रांगण के छत पे। देखिए चारों तरफ खेत ही खेत है, जंगल का डेरा है, और प्राचीन और सिद्ध डेरा है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि चारों तरफ करके दिखाएं कितना प्राचीन और कितना जंगल का डेरा है। चारों तरफ खेत ही खेत है। ये छत पे जो गुंबद है, ये आश्रम का गुंबद है दोस्तों। आश्रम का गुंबद है, और आगे जोड़ है। जोड़ का मतलब तालाब है। ये मंदिर गुरुजी द्वारा नव निर्माण कराया गया है। तो प्राचीन ये मंदिर गुरुजी द्वारा नव निर्माण कराया गया है। चारों तरफ खेती ही खेती है। दोस्तों अगल बगल कोई गांव नहीं दिखेगा, बहुत दूरी पर गांव है, बहुत दूरी पर दोस्तों गांव है। दोस्तों अब चल के पाला जोड़ वाला सिद्ध बाबा चेतन नाथ जी के विषय में, जो मंदिर प्राचीन मंदिर है उस चिन्ह धुना है सिद्ध बाबा चेतन नाथ जी का, उसके विषय में जो धुना है उनके द्वारा चेतन किया गया धुना है, उसके विषय में यहाँ पर रंपत नाथ मानधाता नाथ नागे पीर के विषय में और गुरु गोरखनाथ जी के विषय में यहाँ के महन जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। कितना प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता है। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश आदेश। जय हो, खुश रहो। गुरुदेव भगवान आपका शुभ नाम। मेरा शुभ नाम है बाबा बुद्धनाथ तपस्वी खड़ेसरी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम। मेरे गुरु जी का नाम है गुरु बैजनाथ जी महाराज, गांव गिजाड़ोद, जिला झज्जर। गुरुदेव भगवान आप किस संप्रदाय से हैं। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, पंथाई। गुरुदेव भगवान ये जो मंदिर है ये कितना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषता है। विशेषता ये है, गांव खरकला से ये 5-7 गांव खरक बांबड़ा फुलपरा, इन गांव से 300-400 साल पहले का ये बन था। बन में कोई तपस्वी था, सिद्ध बाबा चेतन नाथ जी महाराज, चौरंगी नाथ के समय का बाबा जी है ये।
स्थलबोर तौरंगीनाथ को 1400 साल हो चुके, उसके समय का बाबा जी है। और कोई समाधि नहीं है, 4 गांव में पहुंचता है। नौरंगाबाद खेड़प है, सिरसा घोड़ा, और एक गेलन एक भीमसर वाला जोड़ है, ये पाला जोड़ वाला, ये स्थान जगहों के नाम है। बाबा जी है चैतन्यनाथ जी महाराज। ये गुपंत होते थे, प्रगट होते थे। जैसे किसी को भगत को कोई वचन कह दिया है और इधर देखा उधर देखा तो गायब हो जाया करते थे। ये बाबा जी की कहानी है। किसी का वंश भी चलाया है बाबा जी ने, जैसे यहाँ गांव में खरक में 400 साल पहले वंश भी चलाया था, ब्राह्मणों का पंडितों का वंश चलाया था। कोई बूढ़ी आई थी, पैर पकड़े थे, वरदान दे दिया था 2 बच्चे हो जाएंगे। 400 साल पुरानी बात है। इस प्रकार से बाबा जी ने भक्तों के कार्य सिद्ध भी किए हैं। वंश उत्पत्ति के या और किसी प्रकार का रोग मुक्त करने के। और अजरा अमर बाबा जी है, कोई समाधि नहीं, 4 जगह पे, 3 जगह पे मेला लगता है। और ये अजरा अमर बाबा जी है। ये यहाँ की कहानी है। यहाँ कोई साधु आया है, कोई 10 दिन रुक गया, कोई 15 दिन रुक गया, कोई 20 दिन रुक गया। पहले ऐसी व्यवस्था थी, जंगल थे, बन थे, जोगी झोपड़ी में यहीं कहीं पर धूना ला लिया है, पहले बन था और चले गए हैं लगातार। तो फिर यहाँ बताते हैं लोग कि आप ही रहे हैं, मेरे द्वारा जो है ये सारा निर्माण हुआ है। इसका धूना का भी, मंदिर का भी। हम भी इसके पहले के भगत सा, पहले भगत थे बाबा जी उनके। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कई इंटरव्यू में बैठकर बात करते हैं और हम यहाँ पर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं। गुरुजी यहाँ पर खड़ेश्वरी हैं, कई वर्षों से गुरुजी खड़े रहते हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आकर गुरुजी का पैर दिखाए। गुरुजी के पैर फूल गए हैं। गुरुदेव भगवान क्या देखना है, तब तो ठीक हो। गुरुदेव भगवान के पैर फूल गए हैं और कई वर्षों से गुरुजी खड़े हैं। 2004-5 से है। और मैंने कोई समय नहीं रखा था खड़े होने का। गुरुजी की भी ऐसी आज्ञा थी कि समय नहीं रखना, जितना मन करे उतना खड़ा होना, खड़े होकर के जप तप करना। ये है। गुरुदेव भगवान नाथ जी कौन होते हैं? नाथ का मायना है मालिक स्वामी। किसका मालिक स्वामी? संसार का मालिक स्वामी, वो उसे नाथ कहते हैं। आशीर्वाद देने वाला संसार को, संसार के ऐश्वर्यवान सर्वगुण संपन्न नाथ जी। नाथ जी का एक थोड़ा भावार्थ है। सनातन धर्म क्या है गुरुदेव भगवान? सनातन तो धर्म ये है, सनातन की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तब से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। सनातन प्राचीन, जब ब्रह्मांड रचा तो मनुष्य रचा, तब से सनातन है। धर्म की परिभाषा है कर्तव्य। कर्तव्य का पालन करना, ड्यूटी करना। माँ का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, एक दूसरे के प्रति किसका क्या कर्तव्य है, ड्यूटी, ये धर्म है। गुरुदेव भगवान जब हम मंदिर में आ रहे थे तो देखे कि नौनाथ जी का स्वरूप है और नौनाथ जी की मूर्तियां छोटी छोटी आकार में रखी हैं। वो कौन है नौनाथ जी? नौनाथों का नाम भी और स्वरूप भी ये बता देता हूं मैं। नौनाथ गायत्री में आता है, कोई भी फोन पे देख सकते हैं, किताब में देख सकते हैं। सतनमो आदेश, गुरु जी का आदेश। ओम गुरु जी। ओंकारे आदिनाथ, ओंकारे ज्योति स्वरूप बोलिए। उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोलिए। सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोलिए। संतोषनाथ विष्णु जी खड़क खड़ा तेज स्वरूप बोलिए। अचल अचंबेनाथ आकाश स्वरूप बोलिए। गज बेली गज गंथरनाथ गणेश जी गज हस्ती स्वरूप बोलिए। ज्ञान पारखी सिद्ध चौरंगीनाथ जी महाराज 18 भार वनस्पति स्वरूप बोलिए। माया स्वरूपी दादा मत्स्यनाथ जी महाराज माया स्वरूप बोलिए। घटे पिंडे नव निरंतरे रक्षा करंतरे श्री शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज बाल स्वरूप बोलिए। इतना नवनाथ गायत्री जाप संपूर्ण भया श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। इसमें नवनाथ ये स्वरूप भी बता दिए और इनके नाम भी बता दिए। गणेश जी गजकंथरनाथ हैं। सत्यनाथ ब्रह्मा जी हैं। विष्णु के दो रूप है नवनाथों में। राम है और संतोषनाथ है। अचल तंबेनाथ है और लक्ष्मणनाथ है। शेष नागनाथ बालगुंदाईनाथ ये नाम लक्ष्मणनाथ के हैं। उसका नटेश्वरी पंथ है लक्ष्मणनाथ जी का। संतोषनाथ राम का जो पंथ है, राम और लक्ष्मण के दोनों के कान पाटे थे त्रेता युग में। ठीक, वापी महायोग विद्या का सेवन किया था इन्होंने इनके गुरु के कहने पर। ये अजरा अमर है नौनाथों में। जिला जेलम टीला मठ में इनका चीरा लगा था, पाकिस्तान में जो पड़ता है। सतयुग से हमारा वो आदि मठ है, आदि माने शुरू का मठ है वहाँ। राम का रामनाथी पंथ
ये 12 पंथों में दोनों भाइयों के 2 पंथ भी है। ध्वज पंथ वीरबंकनाथ हनुमान जी का है। तीनों दीक्षित शिक्षित हुए थे वहां जाके टीला मठ में। इन बातों का गणखरे आदमी ने पता भी नहीं है, क्योंकि नाथ संप्रदाय से जुड़ते ही नहीं। हमारे से कोई पूछे तो हम बतावा, और हमारे नाथ संप्रदाय की जो जगह लाइब्रेरी है वहां किताब मिलती है। श्रीनाथ चरित्र पुस्तक का नाम, उसमें वर्णन है इनका सबका। और सत्यनाथ ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी गजकंठनाथ जी हैं, माँ पार्वती उदयनाथ है जिनका चीरा लग रहा है। उदयनाथ पहले पंथ था, अब बिमलानाथ के नाम से बोला जाता है पंथ। बिमलानाथ आई पंथ की मालिक स्वामी है, जो बंगाल से राजघराने की रानी बनी थी। कणकाईनाथ भुसकाईनाथ, भुस में से निकला भुसकाईनाथ, कणक में से निकला कणकाईनाथ। ये संतान उत्पन्न की थी गोरक्षनाथ जी ने अपनी योग माया से। और तीनों को वैराग होने पर गुरु गोरक्षनाथ जी की शिष्य बन गई थी। ये 84 सिद्धों में है। बिमलानाथ की भी मूर्ति स्थापना कर रखी है, पीर जालंधरनाथ जी की मूर्ति स्थापना कर रखी है, गोपीचंद भरत हरिनाथ जी की भी मूर्ति स्थापना है बड़े साइज की। कौन है गोपीचंद भरत जी? गोपीचंद का सरेंगरीपा नाथ है नाथ संप्रदाय में, और भरथरी का नाम है विचारनाथ। जो वीर विक्रमादित्य नहीं था राजा, उसका बड़ा भाई है ये भरथरीनाथ। ये थे 3, बड़ी मैनावंती इनकी बहन, छोटा भरथरी, और तीसरा नंबर का विक्रमा। ये साधु बन गया था, अजर अमर है ये, अमर फल खा के। इसकी तो लंबी चौड़ी कहानी है, किताब पढ़ो अपने। गुरुदेव भगवान। हाँ, और गोपीचंद था इसका मैनावंती का लड़का, भरथरी का सागी बन गया। ये अजर अमर है, पीर जालंधरनाथ जी का शिष्य है। और मैनावंती के 2 संतान हुई, चंद्रावलनाथ और गोपीचंद। ये दोनों पीर जालंधरनाथ जी की शिष्य हैं, दोनों बहन भाई अजर अमर हैं। जैसे तोशाम की पहाड़ी पे 52 गांवों की पूजा लगती है, वहां तपस्या करी थी चंद्रावलनाथ ने। बजर दे है, अमर दे हैं ये दोनों। पीर जालंधरनाथ जी ने अपने वतन से सिर पे हाथ रख के अजर अमर करे थे। इनके द्वारा मनुष्यों के कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ, जीव कल्याणार्थ सभी योग विद्याएं प्रकट हुई थी नाथ संप्रदाय से सत्यु के प्रथम चरण में। और उसमें पहला सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ जी, दूसरा जालंधरनाथ जी, तीसरा सत्यनाथ जी। इन तीनों का योगदान है। फिर बाद में गुरु गोरक्षनाथ जी ने ये वचन दिया था, ये कार्य पूर्ण करने के लिए मैं मर्तलोक में आऊंगा, प्रकट होऊंगा। इतने तुम जो है ना हजारों वर्ष तक शिष्य बनाना और योग मार्ग का प्रचार प्रसार करना, मनुष्य के कल्याणार्थ, जीव कल्याणार्थ। सभी योग विद्याएं नाथ संप्रदाय से, नाथ पंथ से ही निकली है मनुष्य के कल्याण के लिए। अन्य उससे पहले कोई पंथ, कोई मार्ग, कोई भक्ति मार्ग, तप जप, पिंड और ब्रह्मांड का कोई ज्ञान नहीं था, मोक्ष का कोई उपाय नहीं था। ये आदिनाथ जी की उसमें अध्यक्षता में ब्रह्मा विष्णु तीनों का 2 परामर्श हुआ था। उसमें कहा गया था आदिनाथ जी से ब्रह्मा और विष्णु ने मृतलोक में मानस प्राणी रस दिए सब, और ये मरते जाते हैं, इनका कोई उपाय होना चाहिए, कोई विद्या मृतलोक में होनी चाहिए। तब उसने कहा था कि तुम जाओ अवतार धारण करो, सत्यनाथ को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, और तुम इतना जाना, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊंगा। इन्हें ये कहा था कि हमें समर्थ हैं योग विद्या में, आप परिपूर्ण हैं, आप सभी योग विद्याओं के ज्ञाता है, दाता है, स्वामी हैं, इसलिए हमारे से कार्य पूर्ण नहीं होगा, आपकी सहायता चाहिए। तब महायोगी आदिनाथ जी ने, जिसको तुम शंकर भगवान बोलते हो, उसने ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम इतना जाकर के मृतलोक में कार्य करो, नाथ पंथ की रचना रचो। जो इच्छुक उनको बाबा जी बनाना, चीरा देना और ज्ञान देना, गुरु मंत्र की दीक्षा भी देना, और जो महायोग ज्ञान है इसका सेवन करना और कराना। हजारों वर्ष बाद में भगवान महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी समाया, इतने न कार्य शुरू कर दिया। तब महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का जो समय आया ना, उस समय वहां हिमालय की दक्षिणी दिशा भूभाग में अचिंता आकर्षक वन के रचना रच करके वहां पुरादु भारो इन्हीं प्रकट हुए थे। उसका ये फोटो भी है ये सामने, ये उरले वाला। वहां फिर मत्स्येंद्रनाथ जी फिर पूछते हैं इसके गुरु बनने के लिए, आप ही गुरु, आप ही चेला, आप ही बन मन फिरत अकेला, यो आप ही गुरु, आप ही चेला है। गुरु शिष्य की प्रणाली इसलिए बनाई जाए कि मनुष्य इसका पालन करेगा साकार में। तो ये वहां जाकर के न फिर ये बने हैं। और वहां देवताओं में जब खलबली मची तो ये मर्तलोक में इतना तेज किस कारण प्रकट हुआ, इसका क्या कार्य है? तो कार्य बताओ है,
वहीं पर देव स्वभाव है, नाथ स्वभाव है। उसमें आदिनाथ जी बताते हैं, क्या बताते हैं, गोरख शब्द के बारे में बताते हैं। गोरख शब्द का भावार्थ करते हैं, इसका क्या कार्य है, इस गोरख का क्या कर्म है, इस किस लिए ये आया है, उसमें बताओ है कि ये गो पदवाचक के क्या अर्थ है। गो माने अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, गौ, ब्राह्मण, इंद्र, इंद्री, मनुष्य, देवता इत्यादि, इनकी जो रक्षा करे उसे गोरक्ष कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है। और गोरख ये हिंदी का शब्द है। गो पदवाचक के अर्थ अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, तारे, चंद्रमा, गौ, ब्राह्मण, इंद्र, इंद्री, मनुष्य, देवता इत्यादि, मनुष्य देवता इत्यादि, ये ब्रह्मा विष्णु विश्व के अंदर आ गए हैं। इनका रख रखाव करे, रखवाली करे, पालन पोषण करे, उसे गोरख कहते हैं। हिंदी का शब्द है। ये झूठी कथा, झूठी फिल्म बना के टेलीविजन आप दिखाएं, सब बकवासबाजी है, सब बकवासबाजी। भगवान कभी कुंडली में कभी इस प्रकार से नहीं होते हैं। उनका कार्य बता दिया, उनका भावार्थ कर दिया। और इसके माता पिता कौन है, गायत्री पढ़ो इसमें। सुन्नई माता विगत पिता भय पंथ तल पदवी, नरंजन गोत्र विहिंगम जातीय संघ परवन शाखा सुख समेत, आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी श्री ओम ही गो गोरखनाथाय, विधमय शून्य पुत्राय धीमी तनो गोरखनाथ प्रचोदयात है। ये छोटे गौर गायत्री में, इसमें इसका गुणगान, इसकी महिमा, इसकी उत्पत्ति बता देगी। शून्य उसकी माँ है, क्योंकि शून्य में हिमालय की दक्षिण दिशा भूभाग में शून्य में वहां अपनी योग माया से ब्रह्मांड से अलग सृष्टि रची थी, समदर्शी सृष्टि रची थी। ये तो वैर भाव की सृष्टि है, और वहां रची थी बिना वैर भाव की। सभी मनुष्य देव जंतु वहां एक साथ एक ही जगह रहे। ऐसी प्रेम की सृष्टि गोरखनाथ जी ने रची थी। उसका नाम हिमालय की दक्षिण दिशा भूभाग अचिंता आकर्षवन की रचना रच करके वहां प्रादुर्भाव प्रकट हुए थे। तो वहां प्रकट हुए थे गुरु महाराज। इसका भावार्थ कर दिया है। शून्य उसकी माता है, अविगत विवार उसका पिता है, अभय अभय पंथ मार्ग, अभय उसका मार्ग है। नरंजन गोत्र, जहां मनुष्य ना हो नरंजन, जहां वे ये उसका गोत्र है। विहंगम, विहंग माने है महासुंदर, अति सुंदर, तो सुंदर महासुंदर, विहंगम उसकी जाति है। ऐशंक परम शाखा अनुन शाखा हमारी, वो सारा ज्ञान बखेरा क्या है ना, ये योग मार्ग दुनिया खोज रही है ना, जितने नाम धर रही है। ये आर्य समाज भी आ गया इसके अंदर है। सब ये जो है ना, जितने भी योग मार्ग की दीक्षा या ज्ञान, पिंड का ब्रह्मांड का ज्ञान, योगासनों का ज्ञान, तप का ज्ञान, ये सारे नाथ संप्रदाय से ही निकले हैं। इन्हीं का कार्य था। अब तो घर गेल दुकान खोल रहे गुरु मंत्र की, पैंट बुरशट पा रहे हैं और बाबा जी कहलाओ हैं, अकम बाबा जी हैं। बाबा जी भगवान धारण कर ले, घर बार छोड़ दे, काम करो, दो माया छोड़ के और भगवान में लीन हो ना, योग मार्ग का संदेश दे। वह योगी है, वह बाबा जी है। भगवान धारण कर ले, बाणा ले जावे, घर बार छोड़ ले, यह परंपरा हमारी। नू नहीं है पैंट बुरशट पैर और बाबा को आओ कह बाबा भाई उम्र में होगा घना, कर्म में भी बड़ा, योग में बड़ा, ज्ञान में भी बड़ा, उसे बाबा कहते हैं। जो घर बार छोड़ जाए, त्यागी हो जाए, वैरागी हो जाए। किसी मार्ग में देवताओं द्वारा रचा गया मार्ग में, तो देवताओं द्वारा रचा गया जो पंथ है, मार्ग है, उसमें दीक्षित हो, वह बाबा जी कहलाएगा। ऐसे नहीं रणपतनाथ, दातानाथ, नागे पीर, ये स्वयं गुरु गोरखनाथ जी का के ही शिष्य मानो, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने ही बाद रूप धारण किया था 6 महीने का। मस्तनाथ जी जब जब संसार योगीन होता है तब तब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ये सब योग क्रियाएं, सिद्धियां, ये योग ज्ञान लुप्त हो जाए तो उसको प्रकट करने के लिए मनुष्य के कल्याणार्थ वह प्रादुर्भाव यानी प्रकट होता है। जैसे मंजूनाथ के नाम से होया, मस्तनाथ जी के नाम से प्रकट हुए, नाम रूपांतर हुए हैं। बाद रूप धारण कराया था, 6 महीना का बनाया था गोरखनाथ जी। सबला रेवारी का पुत्र कहलाया था। 12 साल में फिर योग धारण कर लिया था। गुरु नरमाईनाथ कोथ कला, ये हरियाणा की भूमि की कहानी है। और रणपतनाथ, दातानाथ, नागे पीर, मस्तनाथ जी की वाणी है किताब में भी पढ़ लो से। मेरे 4 युगों के शिष्य हैं, उन्हें मांगे थे यहाँ खरकला में आके। 1770-75 की बात होंगी। 1764 में तो गुरु अमरनाथ जी प्रकट हुए थे और 1864 में गुपंत हुए थे, बैठे बैठे पूरे साधु समाज के अंदर काला कंबल के ऊपर बैठे थे और बैठे बैठे गायब हो गए थे। अब हम गुप्त होत फिर यही आना और ये वचन दे गए थे हम फिर उल्टे आवांगे।
क्योंकि उनका जो कार्य था मृतलोक का भक्तों का कार्य सिद्ध करने का, योग मार्ग को प्रकट करने का, वो सारा पूर्ण हो चुका था। और उन पतनाथ, दातानाथ, नागे पीर, ये चारों के शिष्य उनके, ऐसा गुरु अमरनाथ ने कहा था। पहले ये जन्म लेते थे, गर्भ में आते थे, अब ये अजरामर है। उनकी समाधि का भी ये रोल था, धरती फटी थी, धरती फट करके और भूकंप पैदा कर दिया था स्थलभोर के अंदर, और पब्लिक को तितर बितर करने के लिए। और पुलिस के पैरा में उस टाइम पुलिस का पैरा लगा था, क्योंकि किसी साधु ने, वहीं पे रहने वाले साधु ने शिकायत कर दी थी। सोगिनी देखे उस थानेदार को, रोहतास गढ़ था उस टाइम, कि भाई ये जो है ना जीवित समाधि लेना पहले और सती प्रथा होना ये प्रतिबंध था ना, तो शक्ति को कौन रोक सकता है? सती होती है बिना अग्नि दिए, अग्नि अपने आप प्रकट होगी। साधु होता है अपनी योग मार्ग से, योग शक्ति से। धरती से सीता माता गोगावीर कैसे समाये थे, इसी तरह से नागे पीर समाये थे। वहां से निकल के चौपटा नाम की जगह हांसी के पास, वहां प्रकट हुए थे, वहां मिले थे। वहां से गोपंत हुए थे, कहीं दूसरी जगह मिले थे, दिल्ली की पहाड़ी में, ऐसा सुना है। फिर वहां से गोपंत हुए थे लखनऊ के जंगल में, वहां रहे थे। और वह ऐसे सिद्ध हुए हैं, रणपद दाता योगिया बहुत भय सरनाम, रिद्धि सिद्धि जिनके चरण रहती आठों याम। वह परिपक्व देवाले हो चुके थे, 5 तत्वों का वह स्वीकार कर चुके थे। और गुरु मस्तनाथ वो उन पर इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि वह सारी योग विद्याएं में परिपूर्ण कर दिए थे उन्होंने। अष्टदिनों उनकी चरणों की दासी हो चुकी थी। वह मृत्यु को काल दंड का खंडन कर चुके थे। अब वह इस युग में अजरामर है, वो जन्म मरण से बाहर हो चुके हैं। 3 युगों तक तो, 4 युगों तक तो जन्म लेते थे, आते जाते थे। ये कहानी उनके। गुरुदेव भगवान, आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आप इतने घने जंगल में विराजते हैं और रहते हैं? तो एकांत में जो है ना, चाहे गृहस्थी हो चाहे घरवारी हो, अब कोई गुरुमुखी है या कोई परमात्मा का स्मरण करे है, किसी देवी देवता का जाप करे, तो जाप ध्वनि उसमें या प्रदूषण में या आवाज में थोड़े होगा, वो तो एकांत में होगा। आप छत पे जाओगे, कहीं पेड़ के नीचे जाओगे, तो हमेशा साधना है ना, साधना तप जप एकांत की है, जहाँ शोर शराबा ना हो, कम से कम आदमियों का प्रस्थान हो, कम से कम आना जाना हो, वहां जब तप अकेले में होगा। दूसरा होगा ना, जब नहीं हो रहा, अब ये बातें हो रही हैं, जब तब कोई भी करे वो अकेले में होगा। पहले नहीं करा करते थे। आप इसमें देखो, यूट्यूब पर देखो, या रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़ो, सारे पुराणों में जितने राजा महाराजा या कोई भी तपस्वी साधु वनों में, पहाड़ों में, कंदरा में, गुप्त स्थानों में तपस्या किया करते थे अपनी मनोकामना के लिए। तो ये है, हमारी कोई मनोकामना को नहीं, हमारी तो मनोकामना यह है ईश्वर रूप में रहते रहा और इसी रूप से तपस्या चलती रहे, बस ये भावना है। कोई मांग नहीं, कोई किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है तो ये है बस, गोरखनाथ जी की शरण से दूर ना हो, नाथपंथ से, नाथ मार्ग से दूर ना हो। जन्म हो तो भी फिर भी हम इसे यो रूप प्राप्त हो, नाथ जी, बस ये कामना है। गुरु गोरखनाथ जी कौन थे और गुरु गोरखनाथ जी कब अवतार लेंगे? मस्तनाथ जी बोल के जा रहे हैं ना, अब हम गुप्त होत फेर यही आना। 1800 विक्रमी सम्मत था, 1864 में प्रगट हुए, 1764 में प्रगट हुए, 1864 में भूपंत हुए। तो उसी टाइम ये भविष्यवाणी कर देती और आकाशवाणी भी होती। अब हम गुप्त होत फिर यही आना, अब आड़े गुप्त वहां 100 साल का कार्य हमारा पूरा हो लिया है, अब फिर प्रकट होंगे। एक ये वचन भी है, वहां वचन दे गए थे, जिस तरह कई जगहों के नाम पर, खड़वाड़ी गांव का भी वचन है, जवाहरलाल जी खिचड़ी भी जानी है, गोरखनाथ जी तो पूरी करेगा ना उस कहानी जवाहरलाल माई की ना, और यहाँ के भी है, और भी बहुत से वचन दे रखे होंगे। फिर योग मार्ग अब लुप्त है, लोग दिखावा हम खड़े हैं, हमारे में कोई योग ज्ञान भी नहीं है, केवल नाम जाप करना है, बस एक परंपरा हमारी तपस्या करना। तो वो 8वीं पीढ़ी है यहाँ स्थलभोर की भी, अरखर गांव का जो परिवार था ना, उसकी 8वीं पीढ़ी है। उस 8वीं पीढ़ी में प्रकट होना हमने, इसके बालकनाथ के बाद स्थलभोर की मठाधीश्वर है ना, उसके बाद में प्रकट होना हमने। गुरुदेव भगवान नाथ जी के धुने की क्या विशेषता होती है? फिर उसी प्रकार से भक्तों की जो है कार्य सिद्धि करेंगे, भक्तों के मनोकामना पूरी करेंगे। जो जन्म जन्म ले रहे कई कई मान गोरखनाथ जी की शरण मिला, गोरखनाथ जी दर्शनो, गोरखनाथ जी शिष्य बने, इसी प्रकार से फिर वो योग मार्ग को प्रकट करने के लिए, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए फिर प्रकट होंगे।
100 साल के लिए फिर हो जाएंगे प्रकट, फिर गुपंत हो जाएंगे। गुपंत और प्रकट की माया है, कोई समाधि नहीं इनकी। संतों का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है लोक कल्याणार्थ, मनुष्यों के कल्याण के लिए योग विद्या का सेवन करना और कराना। मेन बात यह है, पापियों से पापों को भस्म करने वाली महायोग विद्या का सेवन करना और कराना, जप तप ध्यान और राजनीति भी सिखाना। राजा के कर्म कैसे होने चाहिए, गृहस्थी के कर्म कैसे होने चाहिए, यानी कर्तव्य का पालन करने का ज्ञान देना, ज्ञान बखेरना, ज्ञान बखेरना। ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाए वह ब्राह्मण है। ये शरीर पर भी है जी, सारी जाति पाति कोई नहीं है। रणपद दाता योगिया बहुत भय शरणाम रिद्धि सिद्धि जिनके शरण राति आठयाम। इन बाबा जी ने भी ये कहा था, जाति पाति जिन कुछ नहीं जाना, एक बरा करके पहचाना। सूर कुत्ता बिल्ली मनुष्य में कोई भेद नहीं जाना, वो इस भक्ति मार्ग में आ सके है, बाकी नहीं। मनुष्य सारी ऋषियां संतान है, यही बकवासबाजी है। हम ठाकर, हम राजपूत, हम ब्राह्मण, हम कुमार, हम नाई, हम वाल्मीकि, सारी ऋषियां संतान, एक भी नारा हो तो बताओ। ये तो इन्हें में पापी हो, हीन में धर्मी कर्मी हो, हीन में राजा हो, हीन में अच्छे गुंडे, सारे नहीं हुए। ये ब्राह्मण हिस्सा है, ये क्षत्रिय हिस्सा है। पेट है वैश्य है, पैर है शूद्र है। ये 4 प्रकार के कर्म है। 4 प्रकार के कर्म वाले मनुष्य प्रजा में होते हैं। ब्राह्मण का कार्य है, ये कोई किसी माँ का जन्म नहीं लेते हैं, ये बनाए जाकर हैं। आपका बच्चा 6 साल का, अपना फौज में भर्ती कराना है तो क्षत्रिय का लाएगा वो। यहाँ क्षत्रिय हो जो धर्म की बाण बेटी की रक्षा करे, जीव की रक्षा करे, अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठावे, उसे क्षत्रिय का है। ये हिस्सा हथियार जिससे उठावा क्षत्रिय शाही है। ये ब्राह्मण का जो पढ़ावा सुने सुनावे, वेदों को सेवन करे करावे, वह ब्राह्मण है। बेचे लेवे देवे व्यापार बिजनेस करे, उसे वैश्य कहें। जमींदार भी वैश्य मानते हैं। शूद्र सेवा करे, समाज की सेवा करे, बुहारी जाड़ी मंदिरों की, बूढ़ा बड़ा की सेवा करे, बाण बेटी की सेवा करे। समाज में सेवा कर्म करने वाला भगवान ने ऋग्वेद में कर रखा है, सबसे महान सेवा करने वाला है जो सेवा करे, जरूरतमंद की सेवा करे, किसी प्रकार की भी सेवा, तन से, मन से, शरीर से समाज को साफ सुथरा रखा, वो भी सेवक है। तो ये 4 प्रकार के कर्म ये सिखाए जाकर हैं, बनाए जाकर हैं। जिसमें जिसी बुद्धि है उस प्रकार का उसको ज्ञान पढ़ाया जाए। कोई साइंस पढ़ा, कोई अंग्रेजी पढ़ा है, किसी बुद्धि किसी में है, कोई अंग्रेजी पढ़ा है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाए। और प्रश्न करो। नाथ जी और श्रीनाथ जी कौन होते हैं? श्रीनाथ जी, श्री ये एक तो उनका ओए पूरा मनोज श्री लगाना चाहिए, मतलब मान सम्मान का यो है शब्द, ठीक। मान सम्मान श्री लगा जाकर मान सम्मान के लिए लगा जाकर श्री। साधना कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? साधना तो अब बता था ना, गुपंत मुख स्थान में अलग से 4 घर बारी होते वो बाबा जी हो। एकांत संत का चुनाव करो अगर साधना करनी है तो। गुरुदेव भगवान, कुंभ की क्या विशेषता है? कुंभ के बारे में, कुंभ तो ये है जहाँ अमृत का जो था ना समुद्र मंथन हुआ था, तो पुराण पढ़ ले, उसमें वो घड़ा लेके बाजे थे वह, उसमें पीछे पीछे वो राक्षस बाज लिए, उनका बंटवारा था। जहाँ कुंभ माने हो घड़ा, अमृत का घड़ा जहाँ जहाँ रखा था ना, वहां मतलब उसका मतलब दे दिया, तीर्थ बना दिया अमृत का घड़ा। ये तो ये इतनी की बात है, ज्यादा बात हो गया। फिर इसमें है ना कुंभ में इसका स्नान का दे दिया, 20 तीर्थ का, इस स्नान का, यहाँ जब तप करने का, पुण्यों का फल प्राप्त होगा। ये बात है, लंबी चौड़ी बात थोड़े कुंभ की। नाथ संप्रदाय की स्थापना किनके द्वारा की गई? नाथ संप्रदाय की स्थापना जो आदिनाथ जी का रूप है जो, वो ये है, नाथ जनेऊ और कानों में कुंडल। ये ब्रह्मांड का प्रथम पुरुष आदिनाथ गोरक्षनाथ जी कह सकते हैं। इसमें ये कहा था, जब उपदेश दिया ना, वो बात अधूरी रह गई थी। हिमालय की दक्षिणी दिशा में देव सभा में नाथ संप्रदाय की रचना रची, तब वो ये कहा गया था, उसमें आदिनाथ जी ने पाया देवताओं के पूछने पर। इसमें ग्रंथों में लिखा है, गर्ग मुनि रचता है कल्पदूत तंत्र ग्रंथ के, उसमें ये लिखा है देवताओं के पूछने पर। तब आदिनाथ जी कहे ये मेरे से, क्योंकि देवता ने पूछा ये बाल रूप गोरक्षनाथ जी हैं, इसका क्या कार्य है, इसका क्या मतलब है, इस यू क्या करेगा। और इसमें इतना तेज है कि इसमें आपसे आप तो महादेव हैं, देवताओं के देवता, इसमें कई गुणा तेज निकलता है, करोड़ों सूर्य के समान। इसका कार्य क्या है? तो ये कहा था मेरे से पूर्व का परम पुनित नव निर्मित रहने वाला यह स्वरूप है।
आदिनाथ जी ने शंकर भगवान ने मेरे से पूर्व का बता दिया, अपने से पूर्व का। इसका कार्य जब जब संसार योगिनो है तब तब योग को प्रकट करने के लिए प्रादुर्भाव होता है। और किसी समय एक बार और चार कारण भी हैं उसको, एक वैष्णवी उसको जब जब संसार योग होते तो प्रकट हो, ये कारण ये है। एक उसको वैष्णवी एक आदत है, एक आदत है योग को प्रकट करने के लिए। और तीसरा माँ पार्वती के बाद अभिमान हो जाता है कि मैं जहां जहां पे वहां मैं सारी सृष्टि में सारा कार्य मेरे द्वारा रचा गया है, तू अलग है ही नहीं। तब भगवान आदिनाथ जी ने कहा था कि मैं जो है ना वो समाने को बताऊंगा। तब सारे मंडल की यात्रा करवाई ना, तब हिमालय की दक्षिण दिशा के ऊपर का जब ये निकले तो माँ पार्वती ने कहा कि ये जो है ना ये नगरी समदर्शी, यहाँ सारी जो एक जगह रहना लग रही अपन तो अलग से सृष्टि बनाई है इसकी ब्रह्मांड की, वहां तो बैर भाव से जीव जो को खाता है, यहाँ तो सब एक बराबर रहे हैं। इस सृष्टि का रचने वाला कौन है? आगे ही चली तो पता लगा कि यह तो एक योगी बैठा है 12 साल की अवस्था में। गुरु गोरक्षनाथ जी 12 साल की अवस्था में रहते हैं हमेशा। तो वहाँ यहाँ दर्शन करने चाहिए और दर्शन देने चाहिए, तो वहीं उतर लिए। तो माँ पार्वती आज्ञा ले है कि आप भी दर्शन करो नहीं इनके, मैं भी दर्शन, मैंने ना मैं यहीं बैठता हूँ, आपने इच्छा करिए आप दर्शन करिए जाके। तो माँ पार्वती ने भाव बनाया कि मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बार बार नचाया है, देवताओं को भी, मैं हूँ जो हूँ कुछ सृष्टि में, मेरे से बिन कि मैं को नहीं, मेरे से अलग कुछ नहीं है। ये तो अहंकार था है उसका। तभी आगे चली है तो गोरक्षनाथ जी के समीप गई ना, तो इसके इतना उसके गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी की इतने तेज से उसका जो उल्टी खिंचाने लगी हो, और उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। आगे डंग नहीं रखी गई और उसको अंधकार हा देखा है, वो प्रकाश के आगे उसके आंखें जो है ना शीतल नहीं रहने पाई। इसका मतलब ये हुआ वो वापिस प्रणाम करके निकला है। उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि तब उन्होंने विचार करा कि तू इसके साथ किस रूप में है, कि पूर्व में बताया था कि आदिनाथ जी के पास मैं शंकर भगवान के साथ में पार्वती हूँ, ब्रह्मा के साथ है सावित्री हूँ, विष्णु के साथ में लक्ष्मी हूँ, नर के साथ नारी हूँ, यानी हर जीव के साथ में हूँ मादा रूप में। तो ये तो अकेला है, और तू तो ये सोच रही थी कि भाई मेरे के बिना कुछ भी कौन है, मैं सबके संग हूँ। तब उसने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि ये माया क्या है, इस माया का इसका रूप का क्या कार्य है। ये तो माया कोई, मैं तो ये मान रही थी कि हर जगह मैं हूँ। तनु बोला हे पार्वती हे मैं, जहां जहां तू है वहां वहां मैं अवश्य हूँ, और जहां जहां मैं हूँ वहां तू नहीं है। जिसका अहंकार दूर है, जी हाथ जोड़ के प्रार्थना के। फिर यहीं पर ये देव स्वभाव है। फिर ये इसके बारे में खुलासा करें आदिनाथ जी भगवान शंकर। शंभु किसे कहते हैं? जो शंभु केवल गोरक्षनाथ जी को लगता है या आदिनाथ जी को, शंकर भगवान को। जो बिना माता पिता से प्रकट होता है उसे शंभु कहते हैं। शंभु कह देते हैं, शंभु कहते हो, बिना माता पिता का हो। ठीक, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसमें एक आरती में वो भी कर रखा है, गोरक्ष गोपालम घड़ी घड़ी करक्ष पालम वर्धे न बालम जीते यम कालम आई बुला निटालम। ये संध्या वंदन आरती को बोल जाता है। गोरक्ष गोपालम, गो ये ब्रह्मांड वाला पालन, गोरक्ष है वो ब्रह्मांड का पालन करने वाले। जीते यम कालम, यम काल को जीतेगे, आई बला को टालने वाले, घड़ी घड़ी की रक्षा करने वाले। इसमें भी कहा गया है, लोग पढ़ते ही नहीं ना। आगे आगे गोरख जागे, उसकी क्या विशेषता है? आगे आगे गोरख जागे, हर कर्म में आगे आगे गोरख जागता है, हर कर्म में हर बात में आगे आगे गोरख ही, और कोई है ही नहीं। क्योंकि एक परमात्मा, परमात्मा का अर्थ है ब्रह्मांड का पहला प्रथम पुरुष। परम माने पहला, आत्मा माने आत्मा, ब्रह्मांड की पहली आत्मा। पहली आत्मा से तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ओम से, ओम निराकार से ओम, ओम से ये देव बनी। वो शंभु कहो गोरक्ष कहो एक ही है। क्योंकि वहां पर कह दिया ना आदिनाथ जी ने, मेरे से पूर्व का परम पुनित, यानी मेरे से परम पुनित, परम माने पहला ब्रह्मांड का पहला, पुनित माने पुराना, नव निर्मित नया और ताजा रहने वाला ये स्वरूप मेरा ही मानो, ऐसा भी कह दिया। जिस स्थान पर बलि दी जाती है, जिस स्थान पर शराब दारू चढ़ता है, ये सब मनुष्यों ने राक्षसों ने किया है। कोई देवी देवता ही नहीं हो सकता, कोई बाबा या कोई माता या कोई सिद्ध नहीं हो सकता जो जीव को रचे फिर मरवाए। यह तो मनुष्य का ढोंग और पाखंड है। शराब किसी बाबा जी नहीं मांगी आज तक, किसी ने मांगी हो तो कुआ हमारे सामने।
कहीं किसी बाबा जी ने किसी सिद्ध ने शराब वैसे सोमरस है समुद्र मंथन में निकली थी, ये एक किस्म की दवा भी है, ये अमृत भी है। अगर इसका प्रयोग हो ना बढ़िया वाली ये दवाई बनाई जाया करे। अब तो इसका सेवन वैसे होने लग गया ना, ये दवा के रूप में भी है, जितनी खांसी की दवाई चाहिए हम प्रयोग भी हो गया। लेकिन वो अलग से है, लौंग इलायची संतरे अंगूर इनकी बनाई जाया कर है। और ये दोनों आप चढ़ाव है कि मंदिर चढ़ाव है, ये तो अशुद्धि फैलाव है। घर का नाश, संसार का नाश, शरीर का नाश, जीव नाश होने लग रहे थे, अच्छी चीज कहाँ हुई है? ये तो प्रमाण हमारे पास। यहाँ पर कोई शराब, मांस, मिट्टी या बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान नहीं होते। यहाँ तो चाय भी नहीं बनती, मैं जन्म से चाय नहीं पीता। अच्छा, यहाँ ये बाहर पियो, कोई बाबा जी हो या कोई हो, ये जो चीज है ना बाहर, यहाँ किसी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट, ये शराब इत्यादि कोई संबंध नहीं है। पहले चढ़ा करते मैंने समझा के लोग बंद कर दिए। भाई तुम 2 बोतला के पैसे लगाते हो, इनके 500 रुपए के तुम लाडू ले आया करो, 50 आदमी खाओगे। बर्फी लाया करो, कमड़ा चढ़ाया करो, चिमचा चढ़ाया करो, यहाँ घनी चीजा की आवश्यकता हुआ चढ़ाया करो, इटखोरा गिरा करो, कुछ कराया करो। ये शराब का मनुष्य ने अपने आप बना रखा है। आज तक किसी देवता ने कही है ना तो सामने ले आओ हमने, किस कागज सपनों में भी ये कहा हो कि शराब चढ़ाओ। जैसे कहते हैं कि समाधि वाले बाबा को चढ़ती है, समाधि वाले बाबा मनुष्य अपने स्वार्थ में उन्हें पीनी अपने घर नहीं पी ली या क्यों चढ़ाओ। ये सब बकवासबाजी है, फालतू की बातें हैं। इसने कम ज्ञान है या तो चढ़ा देगा, जिन्हें ज्ञान नहीं है। मैं तो ये बात बता दी ना भाई, उस सिद्ध है कुआ हो भाई, कब किसी ने मांगे, किसी नहीं मांगे, झूठी बात है। मांगते हैं तो अन्न धन वस्त्र, ये भाई मंडी मांगा ली, खोरे मांग लिए भाई, चमटा मांग लिया, खड़ा चिमटा मांग लिया भाई, बाबा जी रोटी मांग ली और कुछ ये चीज मांगे, या रोट रोंगोट मांग लिया। कोई भूल रहा तो प्रसाद मांग लेगा भाई, प्रसाद भूल रहा तो प्रसाद चढ़ा के जा। शराब के बारे में, शराब निषेध है योग मार्ग में। गुरुदेव भगवान, जो नाथ जी शराब पीते हैं या फिर कोई साधु संत शराब पीते, वो सारे सड़ के भी मरा है, मरने लग रहे जवान साधु सारे सड़ के। उनका मार्ग तो है तप जप करना और कराना, सेवन करना और कराना, लेकिन वो फिर वो भटक जाए। नशा करने वाला कौन स्वस्थ है? शरीर स्वस्थ है तो तप जप ध्यान योग मार्ग कर सका है, साधना। शरीर अस्वस्थ कभी भी तप जप ध्यान राम का नाम भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो रोगी हो गया तो अकाल मृत्यु जागा। कहाँ की सिद्ध ने कहा, 984 सिद्धों में कहाँ किया? ये मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बना दिया। शराब चढ़ती है बकवासबाजी, शराब चढ़ती है। शराब का दूध बनाओ, कोई साधु शराब मारने भी क्या कर रहे हैं? साधु शराब वही पी सकता है जो शराब का दूध बना दे। बनाओ, गंगा जल बनाओ, दूध बना के दिखाओ। जिसने 5 तत्वों का वशीकार कर लिया, अग्नि उन्हें नहीं जला सकती, वायु उन्हें खाती, जल उनको नहीं गला सकता, पृथ्वी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो तो अजर अमर हो गए, वो जहर खाओगे। आदिनाथ जी ने ना कि पिरा ने भी जहर लिया था, कहा तो जहर है, ले उन कौन सा लेगा बाबा जी? ठीक है दिखाओ। वो कुछ भी करे, भगवान तो सृष्टि को खाता भी है, सिद्धपुर खाते भी है, उस सृष्टि को उत्पन्न भी करा है अपने मुख से। सारी सृष्टि ने खा नहीं जाओ है। पप्पू थोड़ी देर रहिए हैं। गुरुदेव तो ये है। गुरुदेव भगवान, हमको ऐसा क्या कर्म करना चाहिए कि जीवन में हमारे दुख कम आए? देख, पूर्व जन्मों का भी सैकड़ों जन्मों का हम तुम लिखा के ले रहे हैं, निर्धारित है। और इस मनुष्य देह से हम पापों का नाश कर सकते हैं, मोक्ष मुक्ति का रास्ता खोल सका है। बार बार मनुष्य की योनि प्राप्त कर सका उत्तम कर्म से। जीव निशा त्यागो, सर्व जीव की निशा त्यागो, सर्व जीव से समता रखो, सब मनुष्यों को अपना समान मान लो। ठीक, नीच उपाधि जो नीच कर्म करे, खराब की उपाधि जो खराब कर्म करे, गंदा वो है जो गंदे कर्म करे। ठीक, इनकी कोई जाति नहीं होती। कैसे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष तो यही बता दिया, जब तक करने से। क्या इस कलयुग में ईश्वर के अनेक नाम है, परमात्मा का एक नाम परमात्मा, उसको ईश्वर घोषणा दी हमको, उसको परमात्मा मानते हैं। अलग पुरुष, निराकार शक्ति साकार रूप में परिवर्तित हुई, उसे अलग पुरुष कहते हैं। जैसे मस्तनाथ जी, घोषनाथ जी। ठीक, योग रूप में कोई भी मंत्र ले लो, परमात्मा का मूल जड़ अनोघोष है, ब्रह्मांड का मूल। एक तो जड़ तो मूल से ऊपर होती है, मूल होता है नीचे।
सारा पेड़ जो है ना, ये शाखे, कोई शाखा पकड़ा है, कोई पत्ते पकड़ा है, कोई डाला पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है, लेकिन मूल को पकड़ लो। मूल ब्रह्मांड का है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, क्योंकि आदिनाथ जी ने साक्षात पुराणों के अंदर कह रखा है, मेरे से पूर्व का जो है महाप्रलय में ये एक महापुरुष रहे, इसे के अंदर सारे लीन हो जाए, फिर इसका मन में ये आओ मैं एक से अनेक हूं, तब ये सृष्टि की फिर रचना शुरू करते हैं। गुरुदेव भगवान मच्छिंद्र नाथ जी की भूमिका नाथ संप्रदाय में क्या थी? मच्छिंद्र नाथ जी की भूमिका उत्तरी देव परामर्श नहीं हुआ था, मृतलोक में नाथ संप्रदाय की रचना रचना, पीतला नरनाथ भी विषय में है, इसके छोटे गुरु भाई, ये आदिनाथ जी के शिष्य है भगवान शंकर जिसको तुम बोलते हो, उसका आदिनाथ जी नाम है नौनाथों में। उसकी भूमिका, उसका जन्म है वहां श्रीनगर, माता कल्याणी पिता सुभद्र, वहां सरस्वत गोत्रीय ब्राह्मण विद्वान आचार्य था, उन्हीं संतान था, और उसके गर्भ में धारण किया था। उसमें यह कहा गया था कि चतुर्भुजी रूप दिखा करके विष्णु भगवान ने माता कल्याणी को और सुभद्र पिता को दोनों को पहले गर्भ आने से पहले दर्शन दे दिया था कि मैं जो है ना लोक कल्याणार्थ, मनुष्य के कल्याणार्थ मैं योग विद्याओं को प्रकट करने के लिए भगवान आदिनाथ जी की आज्ञा अनुसार मैं यहाँ आपके गर्भ में आऊंगा। तो और पैदा होते ही तुरंत वहां प्रक्षेषण कर देना कहीं जलाशय में। तब शेषनाग झील उसका नाम था, अब डल झील नाम है श्रीनगर के अंदर। पैदा होते ही फिर उसने दर्शन दे दिए, फिर वो आकाशवाणी हुई, बहुत तुरंत इसी समय मुझे प्रक्षेषण कर दो। वह अति सुंदर बालक था। जब मगर था, मगर से मच्छिंद्र नाथ, मगर से मछली, मगरमच्छ, मच्छी कुछ भी कहो, इसमें इसके नाम से ये नाम पड़ा। तो वो बब आया तो उसी टाइम मगरमच्छ ने वो भूखा था, उसने मुख में ले लिया, तो न पेट में गया न बाहर निकला। इसकी ये कहानी भी है। तब अमर होने के लिए, करने के लिए भगवान आदिनाथ जी माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। वो निद्रा में होगी, योग निद्रा में, और इधर से मगर और मच्छिंद्र नाथ जी जो विष्णु रूप था बालक, उसने आवाज लगाई कि हे भगवान, हे शंभु, हमारी रक्षा करो। मगर तो ये कहे कि मन ने क्या निकल दिया मुख में, मेरे से न पेट में जाता न बाहर निकलता। और विष्णु बालक ये कहे कि ये मैं किसके मुख में आ गया और मुझे इस मगर से बाहर करो। तब वहां से उसको जगाता है माँ पार्वती को, और वो यहाँ शेषनाग झील पर अपनी योग मार्ग से आ जाए और उसको किनारे पे लगा देता है अपनी योग शक्ति से, और शतम्बित कर देता है, ये रोक देता है दवाई लगा करके। उस बालक को उठा के माँ पार्वती की गोद में दे दिया ताकि ये ले अपने पुत्र के समान समझा, इसको इसका लालन पोषण करना है। और ये पहले त्रिदेव जो परामर्श हुआ था ना, तुम जाओ मृतलोक में, सत्यनाथ ब्रह्मा जी उड़ीसा के अंदर, वहाँ कौन सा इलाका है, उधर अवतार हुआ था ये इधर मच्छिंद्रनाथ जी का। तब 12 साल तक उसका पालन पोषण होया। उसमें यह कहा था कि लोक कल्याणार्थ, अगर ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा सुभद्र को, कल्याणी को। तो इसमें तुम्हारा भी कल्याण है, इसमें तुम्हारा कल्याण है, और संसार का भी कल्याण है, इसलिए इसको प्रक्षेषण करना पड़ेगा। तुमने अपना कल्याण भी नहीं तमन्ना नहीं इसमें। तब वो ये कहानी चली आगे। 12 साल तक सभी योग विद्याओं से परिपूर्ण किया था महायोगी आदिनाथ जी ने, और 12 साल तक सभी योग विद्याओं से। तब फिर अमर कथा हुई है दोबारा मच्छिंद्रनाथ जी को, कब समय आ गया है पार्वती, अब अजर अमर करो माता। अब इस बालक को अपनी गोद में ले परिपूर्ण कर दिया, उसके कान पाड़ दी, नाद ने डाल दिया, बाणा दे दिया, सभी योग विद्याएं इसमें जितनी है वो सारे उसे परिपूर्ण कर दिया, इन्हीं पिंड और ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान दे दिया, और सारी विद्याओं से परिपूर्ण कर दिया, सारी सिद्धियों से। तब वो वहां लेके न उसने ये सारी बातें पूर्ण हुई, और 12 साल तक अब अमर कथा सुनाने के लिए उसको गोद में बैठा लिया। अमर कथा फिर से नए शुरू से शुरू हुई, 3 ताल देकर के वहां कोई जीव जंतु ना हो, और वहां अजर मर के वहीं पर कान पाड़ दी माँ उदयनाथ पार्वती, पहले पत्नी थी, फिर माँ उदयनाथ पार्वती होगी, फिर वह शिष्य हो गया आदिनाथ जी की। 13 भी एक कार्य है, क्योंकि नौनाथों से देवता गणाए थे ना, इन का भी गोरक्षनाथ जी के दर्शन हुए थे, और इसमें प्रार्थना करी गई थी अके हम विश्व रूप ने, यो इतना सुंदर रूप, इतना नाथ रूप, इतना भावुक रूप है, वो अनूप रूप है, इसकी रूप हम नहीं प्राप्त हो। यह सारी माया भगवान आदिनाथ जी गोरक्षनाथ जी की थी। समाने पर तुम भी मृत लोक में तुम्हारा अवतार धारण होगा, कोई प्रकट होगा, कोई अवतार धारण करेगा, सबको नो को ये रूप में लगा, तो मिल रहा है ना। और तुम्हारा भी यही कार्य होगा, योग मार्ग का प्रचार प्रसार करना। तो उसमें माँ पार्वती का उदयनाथ पंथ होया, उदयनाथ उसका नाम रखा गया, चीरा चढ़ गया, उसी टाइम अजर अमर हो गई। तो अब 13 भी यही कार्य रहेगा।
ये कोई पार्वती का नाम तक पूजो तो पार्वती के नाम तो पूज रहे, पार्वती के रूप में देखी जाएगी। उदयनाथ का नाम तो पूजो तो उदयनाथ के नाम तो देखी जाएगी। जैसे गणेश जी है, गणेश जी का नाम तो पूजो, या गजगंधरनाथ का नाम तो पूजो। इनका कार्य ये रहा है। तो उसमें 12 साल के बाद में ये कहानी हुई थी। फिर वो उसका कार्य बोले अब याद कर, पूर्व मन के क्या था कि मृतलोक में जाकर जो तेरा कार्य है ना, मत्स्येंद्र जी को कहा गया कि उस कार्य को अब प्रारंभ कर दे, शुरू कर दे। उधर से सत्यनाथ जी ने, ब्रह्मा जी ने ये कार्य शुरू कर दिया। इसमें शुरू के शिष्य भी बने थे कन्हैयानाथ, प्रभुदेवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ जी के। तो मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रीनाथ, सिद्धनाथ, नित्यनाथ, ये 3 नाम भी इसके। और जहां तहां सिद्धों का चमत्कार दिखाया है, लोगों को प्रभावित किया है, राजाओं के महाराजाओं के भी कान पाड़े हैं। नवरात्रि से तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। तो उधर से फिर जालंधरनाथ का भी, फिर जवालंधरनाथ से जालंधरनाथ कहने लगे लोग। गरदरवा नाम का एक आचार्य विद्वान था, आर्यश्री। उस टाइम आर्यश्री जो आ करते थे, कोई जाति वाती नहीं थी, सभी हमारी आर्यश्री की विचारधारा है, सभी मनुष्यों को आर्यश्री कहा जाया करता था। तो वहां पर एक कोई विद्वान आचार्य था और उसकी संतान नहीं थी। बरदरवा उसका नाम था, उसकी घरवाली का नाम था बिमला नैना। तो किसी समय देवयोग से, आकाश मार्ग से अप्सरा जा रही थी, भगवान आदिनाथ जी उसको देख करके मोहित हो गए, वीर्य सकलित हो गया। वीर्य सकलित होया तो वो किले में, राजा के किले में वो जो वेदी थी ना, यज्ञवन वेदी थी, उसमें वो वीर्य जाग गया। इधर से इसका संतान नहीं थी, पुत्रेष्ठित हवन स्वर्ग कामुक यज्ञवन करने के लिए ने आचार्य साधु लोग इकट्ठे किए। राजा का मन में आई कब तो ये करना ही पड़ेगा ये कार्य। उन्होंने नहीं पता था ये कार्य हो रहा है यहाँ। तो उसी यज्ञ में जब आहुति डाली और मंत्रों का उच्चारण हुआ तो वो एकदम से 6 महीने का बालक अग्नि के द्वारा उछल के और बिमला नैना की गोद में आ गया। वह तो आदिनाथ जी का वीर्य पुत्र था ना, वह तो शक्ति थी, वो कोई आम आदमी का वीर्य थोड़े था। तो उन्होंने मान लिया कि सारे एकदम चकित हुए, सब खड़े हुए, आचार्य ब्राह्मण और राजा भी, कि एकदम से इतना चमत्कार। तो उन्होंने मान लिया और उसकी सतनों में दूध उतराया बिमला नैना के, और उसने स्तनपान करा दिया वहीं पर एक तरह से। मतलब उसको सारा, मतलब ये भारी होगी उसकी, और उसने महसूस हो गया कि तेरा पुत्र है। 12 साल तक जवाला से उत्पन्न जालंधरनाथ, तो उत्पन्न इसका नाम इसी प्रकार से जवाला के नाम से। तो इसका भी योग कार्य था, ये भी वहां पूछा। इसका फिर यही कार्य शुरुआत हो, योग मार्ग को प्रकट करना, मनुष्यों को शिष्य बनाना। इसमें ये सारे अजरामर है। गोपीचंद भर्तृहरि ने 2100 साल तो हैं, ये अजरामर हैं। और ये तो सतयुग के प्रथम की कहानी है। जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सतयुग के प्रथम चरण में ये आवश्यकता हुई थी मनुष्य के कल्याण के लिए, योग विद्या को मर्तों को प्रकट किया जाए। ठीक। और यह नगरी है हमारी खरकला, इसमें जो कुत्ता बिल्ली जीव जो जन्म ले है, मैं उसका भाग्य मानू हूँ कि इसमें स्वयं भगवान महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य, मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य बने हैं। इनके शिष्य भी अजरामर हैं। कैमानाथ, राजूनाथ, नंदलालनाथ, मीरानाथ, मजलिसनाथ, रबड़ा गांव में ये जीवित समाधि ले रहे हैं। शेखपुरा गांव के अंदर भी ये भी महासिद्ध और इनके शिष्य भी। एक महारा भी है यहाँ, जो जिसमें डेरे में गए थे ना भोलानाथ के पास, गंगानाथ हो, धूपिया घुमाता घुमाता गुपंत हो गया था, उसका आता है पता नहीं, उसी का नाम से डेरा हो। तो ये कहानी है। तो यहाँ उसके भाग्य हैं जो इस नगरी में आसपास में जो जन्म लिया, क्यों स्वयं भगवान गुरु गोरखनाथ जी शिष्य तो फेराने हैं। गुरुदेव भगवान पीर जी कौन होते हैं, 18 के महंत जी कौन होते हैं, 12 ये के व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। जैसे तुम बनाते हो, कोई आईपीएस चक्र है, एसएसपी पुलिस कप्तान बना है, कोई आईएएस कर है, डीसी लगा है, जनता की व्यवस्था के लिए। कोई पंच बना है, गांव में सरपंच बनता है, पंच बनते हैं, किसके लिए बना है? व्यवस्था के लिए बना है, न्याय की गद्दी है, न्याय करने वाले। 12 में इसलिए बना था, 12, 18, 20 में 2 भाग में ही। पहले 18 थे, 12 तो फिर बाद में कहलाने लगे। 12, 18
एक बार क्या हुआ था, त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग कोलागढ़ पर्वत पर 984 सिद्धों की गिनती हुई थी वहां। तो ये हमारे गृहस्थी समाज के जो बाबा जी थे ना, ये गृहस्थी बन गए थे बहुत से। फिर वो पद लागे मंगण वहां इकट्ठे हुए, तो उस जगह पे नासिक से आगे चल के कोलागढ़ पर्वत, वहां 984 सीधा इकट्ठे हुए थे, अनुपान शिला पर बैठ के प्रवचन हुए थे वहां। तो वहां चुनाव होता है 12 वाला का भी 18 का भी। तो उसमें क्या हुआ, आदिनाथ जी का उदयनाथ पंथ था, वो पद लागे मंगण के थे, वो जोगी बन गए थे। नाथ बिगड़ा जोगी बने, इन नाथा ने ब्याह करा लिए, गृहस्थी बन गए तो ये जोगी बन गए। और ये जो सन्यासी बिगड़े तो गोसाई, और ये बन गए ये वैरागी, इनका यो ही प्रमाण है। तो इस प्रकार तो वह जोगी हो गए थे, वो पंथ लागे, वो अपने पद लागे मांगण वहां, हमने भी कुछ मेहनत पीर बनाओ। तो गुरु गोरखनाथ जी वहां शम थे और 984 सिद्ध थे। तो इनका गुस्सा होया कि भी गृहस्थी बन गए तुम, एक दिन ऐसा आएगा ये सारा नाथ संप्रदाय गृहस्थी बन जाएंगे। ये नाथ पंथ की रचना किस काम के लिए रची गई थी, वह कार्य खत्म। लोक कल्याणार्थ रची गई थी, भक्ति मार्ग बताने के लिए रची गई थी, और गुरु बनने के लिए रची गई थी। ये तो सारा कार्य समाप्त हो जाएगा, नाथ पंथ समाप्त हो जाएगा कितने से। तो वो पटक के मारे उन्होंने सब, जो उदयनाथ के जो थे ना आदिनाथ जी के, वो सारे 6 मतलब 12 थे, 12 थे, हाँ 12 थे, 12 थे, 12 पंथ से 6 पंथ थे वो नष्ट कर दिए। एक आधा बचा तो आदिनाथ जी से पुकार करी, आदिनाथ जी वहीं प्रकट हो गए। एक आधा उनमें भी ठीक था, तो उन्हें पुकार करी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, त्राहि माम पाहि माम रक्षमान। तो वहां आयो, प्रकट हुए वहीं पर कि ये मेरे और ये मेरा तो नाम में खत्म हो गया गुरु गोरखनाथ जी महाराज। बोला ये तो और ये सारे नष्ट कर दिए हमारे 6 के 6 पंथ, अब क्या होगा, हमारा नाम कैसे चलेगा, ये तो गलत हो गया। नूला गलत कहा हुआ, हमारा कार्य क्या था, किस कार्य के लिए आपने आज्ञा दी थी, किस कार्य के लिए हम नाथ संप्रदाय रच रहा था। ये सारे घरबारी होते, एक दिन प्राय सारा समाप्त हो जाएगा, नाथ पंथ घरबारी हो जाएंगे। तो को काम करो, 2 माया फंस के ना घरबारी हो जाएंगे। तो ऐसा ये ठीक नहीं था, उचित नहीं था। तो ये बात भी सही है, मान लिया आदिनाथ जी ने। तो अब हमारा नाम कैसे चलेगा, ये 12 को ही 18 बोला जाएगा। अच्छा, हाँ 12 को ही 18 बोला जाएगा। ये वाणी होगी ना उनकी, वचन होगा कि आपके 6 और मेरे 6, ये 12 रहेंगे, 12 को ही 18 बोले जाएगा। ये 18 का मंत्र नारा, 12 का नारा। ये व्यवस्था डेरे वे उजड़े हुए डेरे हों, भाई डेरे उजड़ गए हों, डेरा में कोई मतलब कोई बाबा जी अनुचित कार्य कर रहा हो, गलत कार्य कर रहा हो, उसको दंडित करना, डेरे को बसाना, तो ये इनकी ये ड्यूटी है, इनका कार्य है। पद इसलिए बनाया था, ठीक। पहले त्यागी वैरागी सिद्ध पुरुषों ने सिद्धियां प्राप्त उनको राजा बनाया करते थे। आज तो थारली राजनीति है ना, तुम्हारे वाली है गृहस्थी वाली, वही राजनीति हमारे बाबा जी होंगी। इससे भी और ज्यादा के पूछो, अगली बात तो करना ठीक होना उचित कौन है, ठीक। ये बस ऐसा ही है। गुरुदेव भगवान नाथ संप्रदाय में कितने पंथ है, कोई राम पंथ है, कोई 12 पंथ है। कौन कौन से? वो 12 पंथ है, इसमें ये 12 तो मेरे उसमें किताब में पढ़ने पड़े, मेरे पूरे याद है कौन। आई पंथ है इसका सबसे ज्यादा, अच्छा इसमें आई पंथ है ना, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या का आई पंथ रह रहा है। पहले के जिस आई पंथ, उदयनाथ पंथ, पाद पंथ, वैराग पंथ भरथरी का है, कपलानी है कपिल मुनि का पंथ, भागीरथ का गंगनाथ पंथ था, और ये नटेश्वरी पंथ आदिनाथ जी का था, वो लक्ष्मणनाथ के नाम से बोला जाने लगा। वैराग पंथ है भरथरिका के नाम से बोला जाने लगा, पहले किसी और सिद्ध के नाम से बोला जाता था। आई पंथ उदयनाथ के पंथ से जाना जाता था, अब विमलानाथ के नाम से जाने लगा। तो उस टाइम में फिर वो कट हो गया था ना माँ, वो 6 पंथ नष्ट करे, तो विमलानाथ के नाम से बोला जाने लगा। ये राजघराने की रानी बनी थी। एक छोटी सी और चमत्कार की बात सुना दूं, तो इस प्रकार से जो सिद्ध प्रसिद्ध हुआ जगत में, उसी के पंथ से बोला जाने लगा। पहले 12 पंथ पहले भी थे, लेकिन आप यूं कहोगे 21 साल सतयुग तो 35 लाख वर्ष हो गए, तो इसी से जो सिद्ध प्रसिद्ध हो गया जिस मार्ग में, जिस पंथ में ध्वज पंथ हनुमान जी का है, वो प्राय नष्ट होता जा रहा है। कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई बाबा जी रह होगा, हनुमान जी के कान पाट रहे हैं, ठीक। ये तो कुछ ब्राह्मणों ने ढोंगबाजी कर दिया था, इन नाथ पंथ को आगे नहीं लाए, क्योंकि लेखक ये होया करते, जो राजा अपनी मर्जी से इतिहास लिखा वो लिखा जाएगा,
किसको काटना है, किसको काटना है, किसको बढ़ाना है, किसको मान सम्मान देना है, किसको नहीं देना है, ये अपनी मर्जी भी चली है मनुष्यों की, राजाओं की। सच्चाई तो लिखी को नहीं गई। देश आजाद किसी ने कराया, बन गया कोई मालिक, तो ये बात दबाई भी गई है। फिर भगवान किसी ने भेजा 100-200 साल में, 500 साल में सच्चाई को बताने के लिए, वो सच्चाई पर उगड़ जाए। तो इसी प्रकार से 12 पंथ थे, 12 पंथों के 12 मालिक स्वामी, कोई मार्ग में, सारा में योग मार्ग। ये 12 आचार्य थे, 9 नात्र सिद्ध ये भी आचार्य हैं। तो इनका कार्य सबका यही था, योग मार्ग में दीक्षित करना, परमात्मा की भक्ति, तप, जप, ध्यान, ये अंग है योग मार्ग के। इनको सीखना और सिखाना, सेवन करना और कराना। और पूछिए। गुरुदेव भगवान, जो युवा नशा करते हैं, युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? अब थोड़ी देर पहले बताया था ना, शरीर को अस्वस्थ करना, शरीर को अस्वस्थ करना, ये हत्या के समान है। हत्या ही समझो इसमें, शरीर की हत्या करना आत्महत्या से भी बढ़कर है। भगवान ने शरीर दिया है, देख मैंने पाप कर्म कर रखे हैं, पाप कर्मों के द्वारा मैं कोई रोग भोग लूं, वो बात है अलग। लेकिन मैं जानबूझ करके क्यों करूं, जानबूझ करके मैं नशा क्यों करूं? जानबूझ के करूंगा तो मेरा कैंसर भी हो जाएगी, श्वास भी उठेगा, दमा भी होगा, और कुछ भी हो जाएगा। जैसे अब तो जहर खावा भी हाँ, जहर पीवा भी हाँ, लेकिन बचा जाओ उतना तो बचो। ये आत्महत्या के समान है नशा करना, चाहे घरबारी है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे बाबाजी है। दीर्घायु की करो ना, योगासन करो सवेरे। मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, 10 किलोमीटर हर रोज घूमता हूँ मैं, 5 किलोमीटर से दूध लाता हूँ मैं, आना जाना 5 किलोमीटर है मेरा। अलग हाँ, यहाँ 10-10 घरों की ढाणी है, वहां रोटी और दूध लेके आया करूँ। आज मैंने छुट्टी मना रखी थी, कई महीना मनाई थी आज छुट्टी। तो ये है 5 किलोमीटर पे शाम 4 बजे ही घूमूंगा मैं। और सवेरे कपालभाति, अनुलोम विलोम, एक्सरसाइज, खड़े खड़े की एक्सरसाइज में करता हूँ, शरीर को स्वस्थ रखने की। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए सारा जगत है अस्वस्थ कौन है, अस्वस्थ है। शरीर स्वस्थ है तो सारी करना में वो खुश रहेगा, चाहे सुखी रोटी मिल जाए कर्म अनुसार, लेकिन वो सुखी है। ठीक, जिसके पास अनंत माया पड़ी है, गाड़ी घोड़े जहाज है खूब, लेकिन वो शरीर अस्वस्थ है तो कुछ नहीं है, उसका जीवन कुछ नहीं है। ये संदेश है, ये ना करने चाहिए और न करने देने चाहिए। तो मरण लाग रहे, अकाल मृत्यु मरे हैं। दुनिया का भुट्टा बासा खिंड रहा, हर जगह, हर घर में कोई घर नहीं बच रहा जिसमें प्रेत बाधा ना हो। अकाल मृत्यु मरे, अकाल मृत्यु मरे। अकाल मृत्यु क्या है? अपनी मन मर्जी से मरना, जहर खा के मरना, बीड़ी पी के मरना, शराब पी के मरना, फीम खा के मरना, धूम्रपान होका बीड़ी करके मरना, ये सब जान करके मरने वाली अपनी मौत को भगवान ने तो आजाद कर रखा है इंसान। तू अच्छा कर बुरा कर ये आपकी मर्जी है, पाप कर पुण्य कर आपकी मर्जी है। प्राकृतिक आपदा का कारण क्या है गुरुदेव भगवान? आपदा का ये जो कारण बताए है ना, छेड़छाड़ करना, जैसे हमारी साइंस भी इतनी ऊपर चली गई, छेड़छाड़ करना लग रहे सब कैसे। प्रदूषण कितना हो रहा है, गाड़ी घोड़े धूम्रपान ये सारा आकाश में घरों पर जाके टकराव है, तो फिर हानि होगी हमारे कुछ की। इनसे ये कम से कम होना चाहिए। आज का 100 साल पहले का जीवन था वो स्वस्थ जीवन था, हर जीव के लिए स्वस्थ जीवन था वो। खान पान और विचार हमारा कोई शुद्ध नहीं है। खान पान शुद्ध और पवित्र होगा, नरा जहर डालते हैं सुबह शाम तक खेती बाड़ी में, सब्जी में, तो जहर पैदा हुआ उसमें। आयु की दर कितनी होगी आदमी की, कितने अकाल में तो मरने लग रहे हैं आदमी। ये सब इन्हीं का तो कारण है। उधर से जहर पीते भी हैं, जहर खाते भी हैं। ये कारण तो यही है बस। प्रकृति फिर ये घर है, वहां पर वायुमंडल में घर है, परत जम रही है इसकी सारा धुआं की, फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी जो साइंस है, अब जीव हत्याओं का भार, ये सब क्या है? ये सारे कुल मिला के सारे तो पाप कर्म है। पाप कर्म का दंड तो प्राणी भोगेगा। जिसने 2 नाम लिए ना, तप तप कराया भगवान का, 2 नाम लिए हैं, किसी की शरण में जाकर के ना, उसका तो बचाव होना है। फिर ये मरेंगे ऐसे। अब समय चल रहा है, छेड़छाड़ शुरू हो रही है, जनसंहार होने का समय आ रहा है। अब ये भी नोट कर लेना, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है, 1-0% शुरुआत हो रही है। पापियों का नाश होना है, कहीं जल से, कहीं आग से, कहीं प्रदूषण से, कहीं बम गोलों से, ऐसे मरने हैं आदमी। और भगत है ना, भगतों को भगवान ने हमेशा बचा के रखा था। फिर षष्ठी उनके द्वारा चलेगी अग्नि, फिर बढ़ोतरी होगी। बण घटे जन बढ़े, जन बढ़े बण घटे। अब बण घट रहे हैं, जन बढ़ रहा है, जन घटेगा।
जन घटने का शुरुआत है, क्योंकि उधर से हमने हर चीज से छेड़छाड़ कर रखी है। गुरुदेव भगवान, अगर पूरे परिवार समेत कोई 4 धाम की यात्रा पर जा रहा है तो वहां पर गाड़ी पलट जा रही है, लोग मर जा रहे हैं, क्या सारे के सारे पापी थे गुरुदेव भगवान? क्यों ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि वो तो 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। ये बेराउन में कितने पापी थे? मैं धर्मी कर्मी तो लाखों में कोई है, उनमें सारे भी पापी हो सके हैं। ये कि मानो भी वो धर्मी कर्मी थे। ये तो पैसा वजह है भ्रमण, मन की भरमाना छोड़ भरमना दूर की, भूला नर तू जाग, संत जहां तीरथ तहां पुष्कर और पराग। नाथ जी ने ये कर रखा है, श्रीनाथ जी ने, मस्तनाथ जी ने, गोरक्षनाथ जी ने। जहां संत होते हैं वहीं सारे तीर्थ हैं। और ये तीर्थ करो भी ना तो पहले अपने आप को निष्पापी बनाओ, पहले अपने इन पाप कर्मों से दूर करके। अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है, पहला धर्म है मनुष्य का हिंसा त्यागना। हिंसा त्यागो फिर बनो भगत, फिर तीर्थ करने का लाभ लो। ऐसे नहीं, ऐसे पाप नहीं करते हैं। गंगा जी में नहाने से पाप कटे तो वहां रोज पाप करो, वहीं गोता मारो, पाप कट जाए। ऐसे नहीं करनी। कलयुग क्या है गुरुदेव भगवान, और कलयुग आने वाला कलयुग कैसा हो सकता है? आगे आने बीच बीच में है ना कुछ कहीं कहीं भगवान की कृपा रहेगी। और कलयुग आने वाला तो ज्यादा मतलब है ज्यादा पाप बढ़ेगा। पाप बढ़ेगा तो फिर जनसंहार भी होगा, पाप बढ़ेगा तो भगवान कोई न कोई अवतार भी होगा, फिर नष्ट करेंगे राक्षसों को मारने के लिए, फिर उत्पन्न होगा भक्तों की रक्षा करने के लिए। फिर वो सच्चाई का ज्ञान देगा। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा का स्वरूप है। उस सत्य की खोज करने के लिए जप करो, तप करो। गुरुदेव भगवान, जो साधु संत चमत्कार दिखाते हैं कि ये देखो ये हाथ में आ गया, ये तो जादूगर भी दिखाओ है, वो 2 पैसे के लिए जादूगर भी दिखाओ, पैसे के लिए दिखाओ है ना। ये कुछ ना है, ये तो तंत्र विद्या होती कुछ छोटी मोटी, और उससे है ना नजरबंद का खेल हो। हालांकि वो चीज वो दिखाओ है ना, वो पहले से हो है उसके हाथ में, इतना तो है कुछ। वो जो भगत होंगे ना उनका सामना नया चीज चला है। मेरा एक शिष्य था, यहाँ खेतों में रह रहा था, वो दिल्ली में कोई जादू करके में कर रहा था। वो एक सिक्का के 2 सिक्के बना हुआ था। तो सिक्का उसने है ना मुट्ठी बिछे ना मिला, सिक्का उत्पन्न करूंगा। तो उसने गोरक्षनाथ जी आजाद को लिया, सिक्का उत्पन्न ना हुआ। उसका एक में ले जाके बोला आप जो है ना आप मेरे खेल को चलने दो, मैं पेट के लिए कर रहा हूँ। ये तो कुछ चीज ना ही तो तुच्छ चीज है, तंत्र विद्या से तुच्छ चीज है। भूतों का वशीकार है इनका, भूत प्रेतों का। गुरुदेव भगवान, सतगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? आजकल देख रहे हैं कैसे साधु संत हैं, और इसमें सतगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? गुरु तो भाई ये जो है ना, ये जो इतने बतलाए, हम इतनी देर तक ये बातें करी हैं, नशा मुक्त हो, लोभी लालची ना हो। लोभ भी है तो इतना होना चाहिए कि जरूरत अनुसार लोभ आपका भी जायज है, साधु का भी जायज है। जरूरत से ज्यादा शौक करेगा ना, जैसे मेरे पास 2 गाड़ी चढ़ाने वाला है 15 साल पहले, मैंने गाड़ी अस्वीकार कर दी, और अब भी अस्वीकार है। तो और कोई होता तो कहता लिया से खड़ी करने जगह भी नहीं। तो त्याग भी होना चाहिए ना, त्याग में सुख है। गुरुदेव भगवान, जो आप खड़ेश्वरी तपस्या इतने वर्षों से कर रहे हैं, 2004-5 से, क्यों आप खड़ेश्वरी तपस्या कर रहे हैं? मेरे को पता ही नहीं मैं खड़ा हूं के, गुरु कृपा है। मेरे को पता भी नहीं, मैं सोचने तू खड़ा है कि मेरे दिमाग में नहीं है। मैं तो यो मेरा जीवन यो लग रहा है, यो जीवन है। जैसे तुम्हें बैठना उठना लग रहा है नहीं, अपना जीवन यो है, यह क्रिया है। तो मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कुछ भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है मेरे को कुछ भी। बैठे हुए को भी तो हारी बीमारी होती है, तकलीफ होती है। 1 घंटा बैठेगा गोड्डा लग जाएगा दुखन, ठीक छोटा मोटा तो होता रहे हूं, लेकिन मेरे को कोई इस बात में ये उनकी कृपा है। उन्होंने खड़ा करने वाला कोई और शक्ति है, और कितने दिन तक खड़ा रखेगा वो भी कोई और है। उस शक्ति का कार्य है मेरे द्वारा क्या करवाना है, क्या दिखाना है, क्या संदेश देना है। नहीं तो आप क्या मानोगे, गृहस्थी समाज में भी और बाबा जी में भी जो खड़े श्री हैं, जो वो हैं, उन तो और ज्यादा कटे हैं। क्यों खड़ा, किस लिए कटे हैं? कि वो खुद तो कर नहीं रहे, 2 सरनाद खा के सो जाए हैं। वो दूसरा कोई कर रहा है, उसके लिए कटाक्ष कर रहे हैं। मेरे सामने एक 2 उनका हमने धमकाए, 2 सरनाद खा के सो जाता है। क्या करता है? जब तक कोई करे है पचदोणी जलधारा, जो हमारी परंपरा है योग मार्ग का संदेश देने की, वो क्रिया कर। किस लिए बना था बाबा जी? तो मैं इस तरह से खिंचाई करता हूँ फिर उनकी, फिर वो हाथ जोड़ा, आशीर्वाद दो। हमारा में कोई खड़ा है, जैसे आप गृहस्थियों में कोई भगत है, कोई मंदिर में जाए है, कोई जप कर रहा है, कोई सच्चा कर्म कर रहा है, कोई मार्ग में सही जा रहा है, कोई संदेश सही दे रहा है भक्ति मार्ग का,
तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए ना कि उसका कटाक्ष करना चाहिए। तो आज उल्टा भी तो है ना, फिर हमने अपना कर्म पर ध्यान देना है, हमने क्या लेना देना किसी से। गुरुदेव भगवान, गिरनार एक जंगल है गुजरात में, वहां पर लाखों संख्या में साधु संत वहां पर विराजमान हैं, लेकिन वहां पर कोई डिजिटल सुविधा नहीं है। उनको कैसे मालूम चल जाता है कि अब कुंभ मेला लगने वाला है, हमको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए? नहीं, झूठी बात है जी, ये सब झूठी बातें हैं। सब पता होता है उनका, कोई डेरा है कोई जगह है, ये ढोंग से बाहर निकलो आप पत्रकार भी, वो सब उनका स्थान है। हजार अमर थोड़े हो, नशा करते हैं, वो भूति लपेटते हैं, नाना प्रकार की क्रिया करते हैं। जो 10 नामी है ना, वो कौन है कि शंकराचार्य को गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि पाप धरती पर आ गया है और पापों को नष्ट करने के लिए, बाण बेटी की रक्षा करने के लिए एक सेना तैयार करो। जी दिए 10 नामी, 10 प्रकार के नाम नहीं, गिरिपुरी, भारती, उदासी, निर्वाणी, ये उन्हें शंकराचार्य ने तैयार करे थे। इसलिए तो ये हथियार जानते हैं, सब प्रकार के हथियार जानते हैं। इन्होंने मुगलों के साथ भी युद्ध किया था अपनी सनातन धर्म को बचाने के लिए, बाण बेटी की रक्षा करने के लिए। अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई वो जीती थी। ये तलवार भी जानते हैं, बर्छी भाले भी जानते हैं, इनका कर्म तो था ये है। और बाकी तो फिर हुआ जाना, उनकी माया जाना। गुरुदेव भगवान, भंडारा और 8 मान भंडारा क्या होता है? ये 20-30 साल से ही ये कुछ, जब माया का पैसगार होगा ना ज्यादा, ये माया जब ज्यादा होगी तो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने लगी। पहले झोपड़ी में रहा करते साधु, अब माया होगी तो इस प्रकार से ये चलन भी हो गया, लेने देने वाला करने वाला। यानी हमारा सारा साधु समाज भी, हम भी सब भटके हुए हैं, क्योंकि माया का पैसगार हो गया। क्यों मस्तनाथ जी ने कहा था कि दर्शनी कृष्णी हो जाएंगे, दर्शनी हो जो तीरा चढ़ रहे हैं, दर्शनी कृष्णी हो जाएंगे, घरबारी की तरह हो जाएंगे सारे, कोई चला जाएगा कोई आ जाएगा, इस प्रकार से। संत जी, सच्ची शांति कहाँ मिल सकती है? सच्ची शांति जहाँ शांति मिल जाए वहीं शांति। जिन मनुष्यों को जहाँ शांति प्राप्त हो जाए, आत्मा और मन शांत हो जाए और दो भगवान के नाम लेने को मन कर जाए, वही शांति। गुरुदेव वो जगह वो बताया था, वो जगह ये है, एकांत गुप्त स्थान में कहीं पर भी। गुरुदेव भगवान, ईश्वर को पाने का कोई सरल मार्ग? जाप मंत्र, गुरु नुगरा न रहिए, गुरु धारण करके न गुरु से दीक्षा ले। गुरु कुछ भी करे वो अपनी करनी जाएगा। गुरु कहे सो करे, गुरु करे सो नहीं करे। गुरु पाप करता हो तो करे जाएगा, लेकिन उसका बारक बताया हुआ, उसका जाप करे। आज कलयुग नाम जाप धरा, स्मर स्मर नर उतरे पारा। अब तो नर जो है ना, दिनचर्या के कर्म सही रखो, अहिंसा का मतलब पालन करो, हिंसा त्यागो, सब जीवन है भक्ति मार्ग। ये भी है, किसी में ऊंच नीच ना देखो, जाति पाति ना देखो, हमारा एक ही परिवार सारा है। गुरुदेव भगवान, मन को काबू करने का क्या उपाय है? मन की स्थिरता नहीं है। अब 3 युगों मन की स्थिरता थी, जब मानसिक पाप लागू भी था, अब नहीं है। अब लाखों में किसी की होगी, कोई साधु ये कहे मेरा मन काबू, झूठी बात, मेरा भी नहीं है। केवल जाप करना है, कोशिश करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान गुरु जी का यहाँ रखो, जिसको गुरु धारण कर रखे है। और सन्यासी महात्मा बाबा जी को गुरु बनाओ, न कि किसी घरबारी को। ये घरबारी दुकान खोल रहे हैं ना, उनको नहीं। ऐसे तो त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, जो भगवानों को नहीं मानते थे, अपने आप को भगवान मानते थे। दुकान खोल रहे हैं, ऐसे मेरी भोग रहे हैं। काम करो, लोभ मोह माया, इनको कुछ कम करना पड़ेगा, सीमा में रखना पड़ेगा, तब भक्ति मार्ग अपनाई जा सकती है। इनको सीमा में रखना पड़ेगा। ये मैं सीमा से बाहर डाक मारूंगा कि कल 20 लाख की गाड़ी चाहिए, ये योग मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। अब जहां बड़ी बिल्डिंग है, जहां गणिहारी धनमाया है, वहां लोग भगवान को मानते हैं, ये मूर्खता है। ठीक, योगी पुरुष को बनाओ, जो घर बार छोड़ गया हो, त्यागी वैरागी हो, उसको, उससे गुरु दीक्षा लो, बस। भक्ति और पूजा में क्या अंतर है भगवान? ये कथा वक्ता है तो 2-3 करोड़ रुपये ले जाए, ट्रक भर के न वो ले जाए, ये कासण बासण धोती, और वो जाके ऋषिकेश को कोठी बना रहा है, कहीं हरिद्वार बना रहा है। ये सब बकवास बाड़ी डोंगी पाखंडी। ठीक, इससे अच्छा तो अपने माँ बापा ने गुरु मान के उनका कर लो भजन पूजन। साधु संतों की संगत का महत्व क्या है भगवान? साधा कर्म है, उन पर ध्यान दो। गुरु दीक्षा लेनी है तो उसको काफी दिन देखो, है दूध पानी छाण के, गुरु पहचान के। प्रवचन होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, लेकिन गुप्त वहां पाप कर्म भी होते हैं।
कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है गुरुदेव भगवान? कर्म से ही भाग्य बनता है। ठीक, कर्म करेंगे तब तो भाग्य बनेगा, किस्मत बनेगी। बिना कर्म के भाग्य कैसे बन जाएगा? गुरुदेव भगवान, जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख आते अपने कर्म अनुसार, जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। अरे कई जन्मों के हमारे कर्म है, किस जन्म में किस पाप का कर्म कब मिल जाए, किस जन्म में किस पुण्य का फल कब मिल जाए, इसका लेखा जोखा सिद्धों के पास है या देवी देवताओं के पास है, हमारे तुम्हारे पास नहीं। हम नहीं जान सकते इन बातों को। सच्चा धर्म क्या है भगवान? कर्तव्य का पालन करना सच्चा धर्म है। ड्यूटी करना, राजा का के कर्म है, प्रजा के कर्म है, माँ का के कर्म है, पिता का के कर्म है। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन करना धर्म कहलाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए गुरुदेव भगवान? गुरु दीक्षा लेकर के न, गुरु के सानिध्य में रह करके न जब तब ये करना। नाम स्मरण की शक्ति कितनी बड़ी है? नाम स्मरण की शक्ति अपार है, कोई पारे नहीं है इसका। जब कोई भी गृहस्थी जो जाप करेगा तो उसको सौपन में जिसका जाप करेगा, जिस देव का, जिस सिद्ध का, वह उसको दिखने लग जाएगा। क्योंकि इतना तप जब तो है नहीं, सौपन क्रिया में उसको आभास करने लग जाएगा, उसको आभास होने लग जाएगा। भगवान, सच्ची भक्ति किसे कह सकते हैं? अब सच्ची भक्ति तो बताऊं मैं, और क्या बता रहा हूं। हिंसा का त्याग करे, अहिंसा का पुजारी बने, जीव हिंसा का त्याग करे, ठीक, और न्याय की बात करे, अधर्म की बात ना करे, न्याय के पक्ष में रहे हमेशा। मेरे से कोई गलती ना हो जाए जिससे हमें दंड भोगना पड़े। ठीक, इसमें चाहे अपना है, चाहे पराया है, चाहे दूर का है, चाहे परलोक का है, चाहे इहलोक का है, कहीं का है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। साधना में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? साधना क्या है? साधना तो एक योग मार्ग नहीं बताया था, तप जप करना। साधना इसी को तो साधना, किसी चीज को सिद्ध करना, साधना ये है साधना। जाप सिद्ध करना है आपने, तो मन को एकाग्र करके ना, यहाँ गुरु का ध्यान करके ना, और उसका जाप करो। मन भागता रहेगा, लेकिन जीवा से करना है, जीवा से करना, फिर मनन हो जाएगा उसका। संसार और सन्यासी में क्या अंतर होता है? क्या? संसार और सन्यासी में क्या अंतर होता है? सन्यासी में, संसार में आप मेरे मुझ में हैं, आप ये नहीं, जो आप है वो मैं नहीं, मैं नहीं वो आप नहीं, कार्य में भी और कर्म में भी। भक्त और ज्ञान में कौन श्रेष्ठ होता है? ज्ञान किसी को भी हो सकता है, भगत के पास दोनों चीजें होती हैं, वो ज्ञान में भी होता है, और भगत जो है ना वह परिपूर्ण है। ज्ञान तो किसी को भी हो जाएगा, ज्ञान तो किसी विद्या का कहीं पर भी हो जाएगा। सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं बहुत से, उनको वो भक्ति तप जब थोड़े करते हैं, वो बड़ा तो है भगत। गुरुदेव भगवान, तपस्वी जिन्होंने तपस्या की है, जप किया है, सच्चा कर्म किया है, हिंसा से दूर रहा है, सात्विक क्रम पर चला है, चाहे उसके कांटे गड़े हैं, कुछ भी हुआ है, उसका कुछ भी हुआ है, सारी चीज सहन करना, काम क्रोध लोभ मोह माया को सीमा में रखना, क्रोध की आवश्यकता है। वो जीव हिंसा कर रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए क्रोध नहीं होगा तो फिर वो पाप का भागी हो जाएगा। काम वासना की भी जरूरत है, संतान उत्पत्ति करने के लिए, सृष्टि चलाने की काम वासना की जरूरत है, सीमा में होगी नहीं ये चीज। लोभ बिना अन्न धन वस्त्र ये प्राप्त नहीं होगा, इतना लोभ। लेकिन सन्यासी मेरी में फर्क है, सन्यासी सीमा में रहे। जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, दो गाड़ी देनी आए थे 15 साल पहले, जब मैं एक झोपड़ी में था, मन मना कर दिया, अब भी मना है। तो ये जो है ना, त्याग बिना ये चीज चला को नहीं ना, त्याग कर लो या ऐसे मेरी भोग लो। साधु संत गुस्सा क्यों करते हैं गुरुदेव भगवान? अगर साधु संत के गुस्सा तो अन्याय पर अगर गुस्सा है तो जायज है, अन्याय पर अधर्म पर तो जायज है। अगर अकारण, वो तो उसकी बुद्धि पर निर्भर है ना, उसकी बुद्धि कैसी है, वो उसकी बुद्धि निर्णायक है क्या निर्णायक है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान करने का सही ध्यान क्या है जी, ये प्रश्न है। ध्यान क्या, इसका उत्तर जी। मन को
विकारों से हटा करके लक्ष्य की प्राप्ति पर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। लक्ष्य की प्राप्ति पर मन को केंद्रित करना विकारों से हटा करके ध्यान कहलाता है। ठीक है। गुरुदेव भगवान, आपको संत बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पूर्व जन्म से ये लिखा के लिया रहे हम तुम सब के बनना है। कुछ परिवर्तन हो है तो अपन कर्म अनुसार परिवर्तन हो है। ठीक। क्या अवस्था थी गुरुदेव भगवान? मैं तो जवान नहीं बन गया था जी, 30-34 साल का बन गया था मैं। गुरुदेव भगवान, आपने अपने गुरुजी में ऐसा क्या देखा कि आप उनके शिष्य बन गए? ये ऐसा था कि जो ये इसी रूप को मैं देखा करता था तो मेरे मन में यह आया करते थे कि मैं बाबा जी बनूंगा। मैं तीसरी क्लास में था तब। मेरा स्कूल में मन नहीं लगा करता था। मैं 7वीं फेल हूँ, मन लगा ही नहीं करता था। मेरे को सौपन में भी है ना, बाबा जी बनने के बाद में भी कहा था भी सपना था स्कूल में बैठा पढ़ू मेरे या कि मैं याद पड़ी। सब तो पीछे बैठा था, सबसे रद्दी था मैं। ठीक। हिंदी मैंने शुरू में करने आगे थी। ठीक। जन्म पिताजी थोड़ा पुराणों का अध्ययन किया करते थे, 1950 के प्लेयर थे और हर रोज पुराणों का अध्ययन किया करते थे। उसका भी असर था कि पूर्व जन्मों का भी था। पूर्व जन्म हम जो करेंगे ना और वो फिर जन्म लेके ना वो पूर्व वाला भी तो आगाव है ना, कुछ करेंगे थोड़े मोटे। ठीक। वो फिर आगे और बढ़ गए। फिर गुरुदेव भगवान, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शत्रु तो भाई जीवन में ये बूढ़े कर्म है। अच्छे कर्म करो, शत्रु तो हम जो कर्म करा है अच्छे कर्म करांगे ना तो फिर हमारा शत्रु कौन होगा। और अकारण कोई शत्रु बने है तो उसका मुकाबला कराना है, फिर हथियार भी उठाना है, फिर क्षत्रिय भी बनना है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? कैसे? हाँ, भाग्य तो बदलने का तो कर्म है योग मार्ग तप जप करने से भाग्य बदलेगा क्यों नहीं। गुरु के सानिध्य में रह करके ना ये सारी चीजें है ना, पाप मोचनी महायोग विद्या, पापों का नाश करने वाली योग विद्या, किसी मनोकामना पूरी करने वाली। ठीक। ये सारे जब तब से होते हैं सारे कामनाएं। गुरुदेव भगवान, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है? कैसे आपसे मिल सकता है? यहाँ का पता का तो आपने पता लग गया। गांव खरक कला, जिला भिवानी, हरियाणा। बाबा बुद्धनाथ खड़ेसरी, जगह पाला जोड़वाड़ा, शतान चैतन्यनाथ जी महाराज का दोना। आपके भक्तों के लिए कोई आपका संदेश? अब तक कुछ भी करते हुए, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, परमात्मा का संतन आत्म शांति के लिए, मन की शांति के लिए जरूर करना चाहिए श्रवण, गुरुमुखी होकर के। नुगरी दुनिया मर मर जावे, 3 लोक में ठोड़ न पावे। एक बात और कहूंगा मैं, वो भी नोट करनी है उसमें वीडियो में। आजकल पत्रकार मैंने कई वर्ष है ना अखबार में गोरख धंधा बना रखे हैं। वो महामूर्ख कहूंगा, हमने मूर्ख नहीं, वो महामूर्ख है। गोरख धंधा क्या है ये प्रश्न भी कराया करो योगी पुरुषों से। लोगों ने अखबार में गोरख धंधा बना दिया, उल्टे काम था, गलत काम करो गोरख धंधा है। कितने मूर्ख। क्या गोरखनाथ जी उल्टे कर्मों की प्रेरणा देते थे? क्या वो चोरी जारी बदमाशी करने की प्रेरणा देते थे? वो कितने मूर्ख लोग हैं। महायोगी भगवान को ऐसे करे हैं। गोरख धंधा है जप तप ध्यान प्राणायाम पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान, ये गोरख धंधा है हमारा। तप करना, जप करना, ध्यान करना, पशुधोनी करना, योग मार्ग, श्री को सब रखने की, योगासन करना, योग के बारे में ज्ञान, महायोग विद्या, महायोग विद्या, महायोग ज्ञान, महाविद्या, इनका सेवन करना और कराना, यह गोरख धंधा है। जो गोरखनाथ जी करते थे, नवनाथ तुलसी सिद्ध करते थे, महासिद्ध करते थे, वह गोरख धंधा, वह है धंधा। सच्चा मार्ग पर चलना, भक्ति मार्ग पर चलना, तप मार्ग पर चलना, ये है गोरख धंधा। ये पत्रकार मैंने कई जगह देखा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए लोगों को। ये आपने समझाऊं मैं, उन्होंने पता नहीं गोरख धंधा क्या है। गोरख धंधा ये हम क्या क्या कर, क्या उल्टा कर रहे हैं। गोरख धंधा हमने अपना रखा है। जप करो, तप करो, ध्यान करो, सच्चा कर्म करो, सच बोलो, सत्य मार्ग पर चलो। गुरुदेव भगवान, प्रेम क्या है? प्रेम का रोड़ा है सारे जगत में। प्रेम से प्राप्त है सारी चीज। मूल बात पूछी है आपने आखिरी माह के ना। भगत और भगवान का प्रेम का रोड़ा है। प्रेम हो गया तो वह चीज प्राप्त हो गई आपने। ठीक। उसमें पागल हो गया ना,
जिस चीज ने प्राप्त करने के लिए पाग हो गया, प्रेम होना, ज्यादा प्रेम होना, तो वह चीज प्राप्त हो जाएगी। भगत करा भगवान का प्रेम का नाता है, गुरु शिष्य का प्रेम का नाता है, भगत भगवान का, देवता का, किसी का भी प्रेम का नाता है। हमारा यूं कहा करें है नाथ संबंध में, प्रेम पट, योग पट, फूल पट, इनके भावार्थ कर। तो पूछा करें हमारे से, तो योग पट तो मेरा नाम बाबा बुद्धनाथ खड़ेसरी। प्रेम पट गुरु का नाम गुरु ब्रजनाथ जी। प्रेम किससे किया, इसका मतलब प्रेम किससे किया। फूल पट दादा गुरु का, क्यों दादा गुरु से मेरे गुरु उत्पन्न हुए। फूल पट की तो है सारी सृष्टि ब्रह्मा जी से, समझ में आई। प्रेम का रोड़ा है, प्रेम जब तक नहीं होगा ना, मन नहीं लगा। जैसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आदमी कितना मरा है, कितना प्रेम से प्राप्त है, सारा रोड़ा प्रेम का है। योग मार्ग प्रेम है। जिस विद्या में, जिस मंत्र में मन लग गया, प्रेम लग गया, वह प्राप्त हो जाएगी। जिस देवता में, जिस सिद्ध में मन लग गया, प्रेम मन लग गया और आत्मा लग गई, प्राप्त है वह। गुरुदेव भगवान आपको घर की याद नहीं आती ना। मैं 23 साल में एक बार गया था, नागी पिराई मूर्ति स्थापना हुई है उस मंड के पीछे, देखिए ना बड़ी बड़ी, वो मेरा एक शिष्य था गृहस्थी यहाँ साकरोड़ गांव का, उसने करवाई थी। 23 साल में एक बार गया था, 23 साल में। अगर नहीं तो ये हमारे 10-15 बाबा जी बन रहे हैं, कई तो जालिए ऊपर, पिप्पी बीड़ी धुआं घर करे जालिए ऊपर, तो वो वहीं रहा करते थे। वो जहाँ रह रहे हैं अपनी उनकी मौज है, मेरी अपनी मौज है। मेरा तो मन करता नहीं कहीं जाने के लिए। 2-4 गांव में जाते हैं, वहां 1 घंटे के लिए ले जाया करें। इस मालपोस में एक इधर है कायला गाँव, वहां जाते हैं। यहाँ बस और कोई मन ना करता जी कहीं पर भी, भीड़ भाड़ से दूर। बस घनी भीड़ ना होनी चाहिए मेरे पास, मेरी यह भी एक उदाहरण है। बस कुछ एक आवा आदमी और जाओ बस। इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं गुरुदेव भगवान। मैं तो भंडार कहीं पीछे ना पड़ रहा, तो बस कुछ भोग भाग लग जाए सीधा के। एक तो ये मूर्ति स्थापना हुई थी 23 तारीख का था, और एक अमावस को होता है कनागतों की अमावस को, कुछ एक खेत खतों वाले कुछ हम मिल जाते हैं, उसमें ये कर लेते हैं, छोटा हा कर ले हैं 1000-1500 आदमियों का भोजन की व्यवस्था, वो भोग लग जाए ले बस। मेरा तो ज्यादा ध्यान जो है ना तपस्या पे, जप पे है ना, मेरा यो ही भंडारा है, यो ही सब कुछ है बस। और कोई बाबा जी भूखा नहीं है, कोई जंगल में खड़ा है, चाहे कोई गांव में रह रहे हैं। तो इसमें हमने ज्यादा तर्सना को नहीं, इतनी कुछ भी तर्सना उन्हें कितनी तर्सना की कोई सीमा थोड़े है। मैं भंडारों के पीछे नहीं हूँ ज्यादा, भंडार जन्माया चाहिए वो लगा भागता हुआ। हमने मेरे से ज्यादा है मेरे को प्राप्त। यहाँ 10 आदमी भोजन करो, मेरे से ज्यादा है। मेरा तो एक इतनी की जगह है, यह व्यवस्था सारी घरवारियों की है, गृहस्थियों की है। जंगल में रहने के नाते से 1-2 बार भंडारा होता है तो ये व्यवस्था बनेगी। गृहस्थी घरवारी सो बैठो आदमी में ये है बस। और मेरा कोई इतना लंबा थोड़ा योजना नहीं है मेरी किसी प्रकार की। इसमें दूर रहे तो ठीक है। त्यागी वैरागी मन रहेगा ना, तो उसमें 2 नाम भी लिए जाएंगे, उनके आरती पूजा धोने की सेवा भी हो जाएगी। ज्यादा माया में दसांगे ना, 1 मिनट भी जाप ना हो, या माया तो ठगनी है ना, या तो उल्टे काम करा रखनी, या तो उसका दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो। माया और बांटो, यहाँ प्रसाद आता है बैठता है, मैं नहीं रखता 1 मिनट भी। ये शोक भगत यहीं के हैं, बता देंगे। तो ये भी होना चाहिए साधु का। साधु के पास जवाब है अन्न धन वस्त्र, वो साथ निपटाओ, जरूरत के अनुसार रखो। जरूरत है एक वस्तु भी बात नहीं रहनी चाहिए, जिस तक मन और ध्यान वहीं रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तब है साधना, तब है जप, तब है कर्म। जमा करते जा, मरते जा बाबा जी, फिर 83 में आ जाएंगे। गृहस्थी का भी ये क्रम है, अन्न धन वस्त्र जितना दे दिया उसको बांटते रहो। भूखा न सोए कोई, वस्त्र के बिना उगाड़ा कोई ना हो। बाबा जी ने घना धन चाण लग गया, गृहस्थी तो चाहो भी है, लेकिन बाबा जी ने घना चाहो है। अब्बल चाहिए उनने, गाड़ी घोड़े गणे चाहिए हैं, ऐसा भी है। ठीक है ना गुरुदेव भगवान। जो गुरु गोरखनाथ जी का धूना है, इसकी क्या विशेषता है उसकी भभूति की। ये रोगाणु रहित है, परंपरा है आदिनाजिया का धूना, 9 84 सिद्धों का धूना। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो धूनों को ही इष्ट देवता माना गया है। धूनों को ही हम जब आदेश कराएं तो गुरु से पहले, अपने गुरुओं से पहले धूनों को, धूना है ये गौड़,
गोल ये है, गोल का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड स्वरूप है, इसमें सारे देवी देवता 9 सिद्ध पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की पहले हम पूजा करते हैं, हम ये बजा के भी करा हाँ, और वैसे भी उसकी पूजा पहले होगी ब्रह्मांड की। इसमें सारे आगे त्रिकोणा नहीं चुकोणा नहीं गोल है, इसका मतलब भी है ये ब्रह्मांड स्वरूप है। इसी में सभी सिद्धों का, सभी देवी देवताओं का इसी में निवास है, इसको प्रथम पूजा गया है, इसका मतलब भी है। गुरुदेव भगवान, आप कुछ और बताना चाहेंगे अपने भक्तों के लिए? बस भगत है ना, सच्चा कर्म करो, सच्चा मार्ग बचा लो और भगवान का नाम लेना चाहिए। 24 घंटे हम नाना प्रकार के तृष्णा पूरी करने खातिर, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या करते हैं हम। परमात्मा को भी समय देना चाहिए, 1 घंटा 1.25 घंटा गृहस्थी जीव को, जब हमारे कुछ पाप कटेंगे। ठीक, हम पाप करते रहे, पुण्य कुछ कराए नहीं। परमात्मा का स्मरण जरूरी है, ठीक, उसका स्मरण जरूरी, कुछ भी करते हुए परमात्मा का जाप करना जरूरी है, गुरु के सानिध्य में रह करके। लेकिन अब तो दुनिया अनुगुरी भी है, गुरु बनाओ तो ईशान बनाओ, पेंट बुशट पहनिया, जो बाबा कहलाओ है। थोड़ी देर पहले बताया था ना, बाबा किसे कहते हैं? जो गुण में, कर्म में, जो घर छोड़ गया हो, त्यागी हो गया हो, रागी हो गया हो, बाणा ले गया, उसे बाबा कहते हैं। पेंट बुशट पहन तो बाबा नहीं होता। ठीक, गुरुदेव भगवान, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से लोग सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, उस पर आपके 2 शब्द? सनातनियों की कमी है नहीं है, हम 80 हैं, वो हमारे बाण बेटियां रोज काटने लग रहे हैं। आपको पता है ये तो उसमें आप देख लो चाहे इसमें रिकॉर्ड पे 5 लाख लड़कियां बाहर से उठती हैं, 1 लाख मार दी जाती हैं, 4 लाख का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए है। 9 राज्यों में सनातनी हिंदू खत्म हो चुके हैं, इसमें फोन पर देख लियो। ठीक, तुम कहां सो रहे हो? गले कटन लग रहे हैं रोज लड़कियां के। ये ऊंच नीच न जाति पाति इन्हें लेके मरेगी। 600 साल मुसलमानों की गुलामी होगी तुमने, हिंदुओं ने। ठीक, अरे 250 साल अंग्रेजा की होगी। एकता न होने का कारण हमारा कुनबा एक है, जाति पाति कुछ नहीं हमारी, सारा एक कुनबा, सारी ऋषियां संतान है। सबसे पहली बात तो यह है, हम सारे सनातनी हैं। हमारी लड़की ने कोई भी छेड़ दे है, 10 आदमी 10 लड़के खड़े खड़े देखे जाएंगे हिंदुआ के, और मुसलमान छेड़ दिया है, वह भी समासी है। सारा सरकार करे तुम्हारा, सब कुछ सरकार करे, सारा पुलिस करे, सब कुछ सारा समाज के करेगा। उन लोगों जो ये काम कर रहे हैं ना, जो मुसलमान काम कर रहे हैं, उनने न पुलिस की जरूरत, न उन किसी, वह उनकी एक साइड तगड़ी है, 10,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, ये छेड़ करके देख ले। ठीक, उनकी बात तो उन तक चली जाए, एक आदमी की हत्या कर दो गोहत्या की, और वह थारी रोज करने लग रहे। भगत सिंह और कोई बन ले, हमारी बाण बेटी छेड़ के ना है, सुभाष भी और कोई बन ले, हमारा बदला भी और कोई ना भाई, हमारी जात का को नहीं हो, हमारा कुनबा को नहीं। ये पिटन तो ऐसे लग रहे हैं, ये उपदेश है मेरा। सब तो पहले हमारा वर्ग के गले काटे जाएंगे, सुधर जाओ सारे सनातनी। ठीक, गुरुदेव भगवान, आपके प्रति ऐसे प्रति क्या किया जा रहा है? आपके प्रति, सनातन धर्म के प्रति क्या किया जा रहा है संत समाज के प्रति? कुछ एक अब है ना, अब कुछ एक संदेश मंत्रियों द्वारा, 2-4 आदमी उनके द्वारा दिया जा रहा है, सनातनियों के कुछ जगह भी जा रहा है, कुछ संतों के द्वारा भी, कुछ भाई भक्तों के द्वारा भी, कुछ एक आदमी है, और सनातन कुछ शुरुआत हुई हड़की ही जाग जाओ। ठीक, ये सारी बाण बेटी अपनी है, इनकी रक्षा में समाज बाहर निकला है, तब कानून बने। समाज हमारे 2000 न इसके 1618 के उस टाइम के समय है, न पुलिस की में बिगाड़ सकती। हमारा अपराध का कोई खोप ही नहीं है। 40-30 साल मुकदमे चल रहे हैं, चाहे बलात्कार का ले ले, चाहे आतंकवादी का ले ले, उनको पाड़ा पोसा हम तो। जापान के कानून लागू करो ना, चीन के करो ना। जापान में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा पाया था, फांसी तोड़ जाती इस दिन में, वहां गांजा कोई रखेगा? तो हमारे देश में पुराने समय के जो कानून है कुछ एक, ये जब कानून आ जाएंगे ना, मौत की सजा मौत होगी, तो ये अपराध होने बंद हो जाएंगे। अपराध का खोप नहीं है, हमारे पुलिस वाले भी के भी हाथ बंद रहे हैं, इनके भी हाथ बंद रहे हैं। ये क्या करें? समाज जब तक नहीं जागेगा ना, समाज आगे निकलेगा ना, जैसे ये निकल रहे आगे अपनी बात के लिए, मनवाने के लिए। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर इन 1992 में मेरे सामने की बात है, 9 बार शिक्षा मंत्री बना लिया, 6 बार शिक्षा मंत्री बना। कौन बना? हुमायूं, अकबर, बाबर। हम हिंदी में किताब पढ़ा करते, उनमें कहानी पढ़ा करते। महान कौन थे और कौन महान बना दिए, ये सच्चाई भी दाबी गई। आजाद कोई करा गया, पढ़ाई कोई गए हैं। अब भी ये बात थी,
गुरुदेव भगवान, जिस तरीके से गौ माता की ऐसी स्थिति है, जो गौ माता कूड़ेदान हमारा में है ना, गौवा ने भी निकलवानी भी मरनी भी तो हमारा में है, बाहर थोड़े हो, हमारा में है। ठीक, हम एक दूसरे की न्याय की बात नहीं करते, पक्षपात का रहे हैं, यो मेरे कुटुंब का है, यो मेरी जाति का है, यो मेरा गांव का है। अपराधों को दबाया जा रहा है, अपना भी है और अपराधी है तो उसको कठोर सजा दिलाओ, समाज से दिलाओ या सरकार से दिलाओ। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा ना, ये अपराध बंद नहीं होंगे, कोई भी बंद नहीं होना। इनकी आवश्यकता बहुत जरूरी है दुष्ट राक्षस का नाश करने के लिए। परमात्मा तो करेगा जी, करेगा, न्याय करेगा जब करेगा परमात्मा। तो हमारा भी तो कोई ड्यूटी, हमारा भी तो कोई कार्य है। इनका समाज में ना कानून की जरूरत ना पुलिस की जरूरत है, जिद इकट्ठे हो जाएंगे और थोड़े ही हैं, कहीं कहीं से इकट्ठे हो जाएंगे। तुम क्यों नहीं इकट्ठे होते? वो उसमें वो बात सच्ची है, बांटोगे ना तो कटो भी गए, ये यूं, यह बात यूं भी है, याद इतना देवी वाली बात नहीं, ये बात सच्ची तो है, मैं कहना रहा सच्ची बात से, बिल्कुल सच बात है। ये एक घर परिवार है, एक गांव अगर नारा नारा होगा तो नारा नारा पिटेंगे ना, जाति पाति में पिटेंगे, रूम पिटेंगे। अरे एक गांव की एकता होगी तो दूसरा कोई उनका अटैक करेगा कि ये घर वो भी ये बात, आप एक परिवार है तुम्हारा 20 30 50 आदमियों का, अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे ना तो पिटेंगे नारे नारे। ये बात सीधी सी बात है। तो देश के बारे में लगा ले, हमारा देश में एकता ना होगी तो पिटेंगे बाहर के आके राज करके। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आदेश गुरु जी। जय हो, खुश रहो, राजी रहो, स्वस्थ रहो।